तो दोस्तों आज आप उस परिस्थिति में पहुंच चुके होंगे कि जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने गए और मार्केट में फेल हो गए। आपको 2000 रिजेक्शन मिले, 200 रिजेक्शन मिले, 300 मिले, अनगिनत रिजेक्शन मिले दोस्तों। और इतने सारे रिजेक्शंस मिलने के बाद क्या हुआ, आपने हार मान ली दोस्तों। तो ये जो फेलियर होता है ना दोस्तों, फेलियर डिफाइन नहीं करता कि आप कौन हो दोस्तों। और याद लगा लेना दोस्तों, इतने सारे फेलियर्स के बावजूद भी उम्मीद क्या है मालूम, आपको सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए। आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपके प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके, भले चाहे वो रिश्वत खा के करे या फिर चीटिंग करके करें या फिर पॉलिटिक्स खेल कर आपके साथ करें, लेकिन आपको सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए दोस्तों जो आपको एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने का आपको वो चांस दे। तो भले चाहे रिश्वत भी देनी पड़े या फिर पॉलिटिक्स खेलना पड़े तो खेलना दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है कि जब आपका प्रोडक्ट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च होगा तो वो पूरी क्षमता 100 करोड़ रुपए कमाने की रखता है दोस्तों। तो एक फेलियर, आज मेरे पास इतने सारे फेलियर्स हुए दोस्तों। मेरे पास, आप लोग ये वीडियो सीरीज में देख रहे हो कि नेपाल में मेरा इतना सारा पैसा डूब गया। इतना सारा पैसा डूबने के बावजूद भी, मैं 1 महीना डाउन होने के बाद भी अक्टूबर में फिर से कम बैक कर रहा हूँ दोस्तों। मैं फिर से फाइट बैक कर रहा हूँ, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को अभी भी उम्मीद है कि यार मैं फाइट करूंगा। मेरा बैंक बैलेंस 0 हो चुका है दोस्तों, मेरे पे कर्जा चढ़ चुका है, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से भी मैं कम बैक कर सकता हूँ और यहाँ से मैं भी 100 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट है ना दोस्तों, ये फाइटिंग स्पिरिट मेरे को पूरी कंट्री में बच्चे बच्चे में चाहिए। तो ये फाइटिंग स्पिरिट आएगा ना, तभी आप 100 करोड़ रुपए कमाओगे दोस्तों। एक फेलियर, अरे फेलियर आने दो ना, लाइन लग जाएगी, क्या होगा? कितने फेलियर आएंगे? आज मेरे पास देखो दोस्तों कितने फेलियर। मैं मुंबई में जूते खा के आया, हैदराबाद में लोग बोल रहे हैं कि भाई हम हिंदी पिक्चर नहीं लेंगे, हर जगह से। और मैं खुद मार्केट को देख रहा हूँ, मेरे को मार्केट समझ में नहीं आया, मेरे को गेम समझ में नहीं आई। वो समझने में मेरे को 3 से 4 महीना लग गया। तो वो समझना पड़ेगा दोस्तों। शायद मेरे को गेम समझ में नहीं आया इसलिए मैं फेल हो गया। हम फेल क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारे पास, हम बिना तैयारी के जाते हैं। फेलियर का मतलब क्या है दोस्तों? जब हम बिना तैयारी के जाते हैं। अब मैं वो पोजीशन पे खड़ा हुआ दोस्तों, मैं फिर से वेट कर रहा हूँ कि नेपाल में मेरे को फिर से डेट मिले। लेकिन अब मैं नेपाल जाऊंगा ना तो पूरी तैयारियां करके जाऊंगा दोस्तों। मेरे पास एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी। मैं 10-15 लाख लोगों को कैसे कम्युनिकेट करूंगा मेरे ट्रेलर को और मेरे प्रोडक्ट के बारे में, वो पूरी तैयारियां करके नेपाल को जाऊंगा दोस्तों। और एक सच लेकर जाऊंगा कि ये जो गेम है उसको खेलने का तरीका यही है। और ये सत्य को जितना जल्दी मैं एक्सेप्ट करूंगा उतना अच्छा है। और इस सत्य को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जो लाखों करोड़ों लोगों तक कम्युनिकेट कर पाए। आपके पास उतनी क्षमता नहीं है दोस्तों। इस जर्नी में मैं वो कोशिश करने गया कि भाई मैं 1-2 करोड़ का मेरे पास एक क्राउड बना लूँ, लेकिन मैं वो उसमें फेल हो गया। मैं वो क्राउड को नहीं बना पाया। आप में वो क्षमता नहीं है कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को अट्रैक्ट करो और फिर अपने प्रोडक्ट को बेचने जाओ। तब तक तो जीवन ही निकल जाएगा दोस्तों हाथ से। तो आपको कंपलसरी एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए दोस्तों। अगर वो बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो आप अपने प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च कैसे करोगे दोस्तों? तो अब एक और जो चीज़ होगी दोस्तों, जब कांस्टेंट फेलियर आता है ना, तो एक अपना जो सेल्फ कम्युनिकेशन होता है ना, जो हम अपने आप से बातचीत करते हैं, वो खराब हो जाती है दोस्तों। आप यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ना, यहाँ पर आप ये देखोगी कि आप अपने आप को ब्लेम करते जा रहे हो कि यार शिट, यार मैं क्यों निकला, यार आज मेरे साथ हो रहा है दोस्तों। मेरे को सबसे बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि यार मैं क्यों निकला यार 2 साल। अच्छा भला मेरा स्टार्टअप चल रहा था ना, पैसे आ रहे थे ना मेरे पास, मैं क्यों जोश में गया, मैं क्यों ये जर्नी पर निकला 100 करोड़ रुपए कमाने की। मेरे को पता नहीं, मेरी मती मारी गई थी। आपको भी ऐसे सोच आएंगी दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ दोस्तों, अगर ये छोटी सोच में रहोगे ना तो वहीं पड़े हुए रहोगे ना। आप अपने घर वालों के लिए कर पाओगे, ना अपने भाई बहन के लिए कुछ कर पाओगे, ना फिर अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर पाओगे। तो ये जो रिस्क फैक्टर है ना, ये रिस्क फैक्टर से बाहर निकलना ही पड़ेगा दोस्तों। और अपने आप को कोसना बंद करो दोस्तों। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी, और आज मैं ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कहीं ना कहीं मेरी एक गलती ये थी कि भाई मैं ओवर एम्बिशियस बन गया और मैंने इतनी बड़ी विजन देख ली। लेकिन देखते हैं ना, जब इतनी बड़ी विजन पे निकलोगे,
तभी तो पता चलेगा लाइफ क्या है, जीवन क्या है। जब इतने बड़े विजन पे निकलोगे नहीं, इतने बड़े रिस्क नहीं लोगे, धोखे नहीं खाओगे, आपका ब्रेकअप नहीं होगा, आपका बिजनेस लॉस नहीं होगा, आपके पैसे नहीं डूबेगा, तो जीवन को समझोगे कैसे। दोस्तों आज मेरे पास चाहे मैं बिलियनर बनूं या ना बनूं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस, ये जो 2 साल की जो मेरी जर्नी है, ये जर्नी पे जो एक्सपीरियंसेस मैंने देखे दोस्तों, वो मेरे को नहीं लगता शायद मेरे को वो 100 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी मिल जाएंगे। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, जो लाइफ लेसन है, जो मैं पूरे खुल के इस वीडियो सीरीज में शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो तो 100 करोड़ के बियॉन्ड है, वो तो 100 करोड़ के बियॉन्ड है। और मैं अपनी क्षमता को भी देख रहा हूँ कि यार आने दो, कितने फेलियर आ रहे हैं और कितने रिजेक्शंस आ रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं फाइट बैक करूंगा क्या, मैं सोल्यूशन देखूंगा क्या, मैं फिगर आउट करूंगा क्या। तो वो एक बहुत बड़ी खुशी है दोस्तों। तो वो खुशी आपको तभी मिलेगी दोस्तों जब आप फेलियर्स के साथ भिड़ जाओगे दोस्तों, वो फेलियर्स का सामना करोगे। अगर फेलियर्स का सामना नहीं करोगे ना दोस्तों और हार मान के घर पे बैठ जाओगे ना, तो जो लाइफ जो बोलते हैं ना, लाइफ, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे दोस्तों। ये जो जर्नी है ना दोस्तों, 100 करोड़ की जर्नी, जब आप इस पे निकलोगे ना, तब आप लाइफ एक्सपीरियंस करोगे दोस्तों, अपने जीवन को एक्सपीरियंस करोगे कि यार लाइफ होती क्या है। जब हम इतनी बड़ी जर्नी पर निकलते हैं और हमें स्पिरिचुअलिटी, जो नेचर भगवान होता है, वो हमें हेल्प कैसा करता है, इंटेंशन कैसे होते हैं, तो कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। इसलिए इस जर्नी पे निकलो दोस्तों, 100 करोड़ रुपए कमाने की जर्नी पे निकलो। इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत है, ये आपको कभी एकदम नीचे फेंकेगी और एकदम कभी ऊपर उठाएगी, फिर एकदम नीचे फेंकेगी, फिर ऊपर उठाएगी दोस्तों। वो जो इंटरेस्ट है ना, वो जो थ्रिल है, वो जो एडवेंचर बोलते हैं ना, वो आपको इस जर्नी पे मिलेगा दोस्तों। और अभी आज की सच्चाई मेरी ये है कि अभी भी मेरे को नेपाल की डेट नहीं आई है। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि मेरे को कब डेट मिले, अगली जो डेट मिलेगी मेरे को, अगली डेट का मैं वेट कर रहा हूँ। वहाँ पे नेपाल के जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे वो लोग काम कर रहे हैं, और जैसे ही मेरे को डेट आएगी मैं फिर से पैसा जमा करूँगा, मैं फिर से क्लाइंट प्रोजेक्ट करके पैसा जमा करके फिर से इस मूवी को नेपाल में रिलीज करने जाऊँगा दोस्तों। तो फेलियर का सामना करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप फेलियर का सामना नहीं करोगे ना, तो फिर रिग्रेट करोगे यार कि मैं वही जॉब में फंसा रहा, यार मेरे को निकलना चाहिए था मेरे जॉब से, मेरे को निकलना चाहिए था मेरे छोटे बिजनेस से। तो वो जो रिग्रेट रहता है ना दोस्तों, वो रिग्रेट आपको मरने के टाइम पे नहीं रहना चाहिए। अगर आप मर जाओगे ना दोस्तों, तो आपको वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरे दिल में एक आइडिया था, यार एक बिजनेस का आइडिया था, एक सॉन्ग का आइडिया था, एक मूवी का आइडिया था। अगर मैं वो आइडिया को लॉन्च कर देता था ना, तो शायद मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाता था दोस्तों। तो लाइफ जो है ना दोस्तों, वो लाइफ बहुत शॉर्ट है दोस्तों। सोचने तक लाइफ आपके हाथ से निकल जाएगी। तो मूव ऑन करो। जब फेलियर आ जा रहा है, जब रिजेक्शन आ रहे हैं, तो मूव ऑन करो और अपने आप से ये बोलो कि यार मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, मैं कितना फाइट कर सकता हूँ। लाइफ में एक बार करना दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डेली करना, बस एक बार ये 100 करोड़ कमाने की जर्नी पे निकलना दोस्तों, ये बिलियनर बनने की जर्नी पे निकलना दोस्तों। आपको कितने चैलेंजेस आएंगे ना, और वो जब चैलेंजेस आएंगे ना, आपको मिरर दिखेगा कि यार अच्छा अब मैं इस चैलेंज से ओवर कैसे करूंगा। अब मेरे सामने हुआ दोस्तों, मैं एक माउंटेन चढ़ा हूं दोस्तों, लिटरली मैंने एक पहाड़ चढ़ा है दोस्तों। मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार मेरे रिसर्च कैसे करूंगा। मैंने पूरी मूवी की रिसर्च की दोस्तों। रिसर्च करने के बाद ही मैं इन्वेस्टर कहाँ से लाऊंगा, मेरे को इन्वेस्टर नहीं मिला। मैं इन्वेस्टर के पास गया, हैदराबाद में, मुंबई में, मैंने कई सारे दरवाजे खटखटाए कि भाई कोई तो पैसा लगा दो। फिर मेरे पास टाइम वेस्ट हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार कोई भी पैसा नहीं डाल रहा है इस मूवी पे, चलो खुद से पैसा डालते हैं। खुद से फिर क्लाइंट प्रोजेक्ट्स किए, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स करके पैसा कमा के फिर कास्टिंग की, स्टोरी बोर्ड किया, स्क्रिप्ट राइटिंग कंप्लीट करी, फिर प्रोडक्शन, इतना बड़ा आर्ट डायरेक्शन किया। आप लोग तो लाइव देख रहे हो सारी चीज़ें। फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई, फिर डबिंग करी इस मूवी की, फिर म्यूजिक डायरेक्टर को ढूंढा। मेरे 20 चक्कर चेन्नई टू हैदराबाद के लगे दोस्तों। फिर उसके बाद मुंबई गया, मुंबई में जाके डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर किस्मत को नेपाल में मिला, फिर नेपाल में जाके रिलीज किया। तो ये एकदम थ्रिलर एडवेंचरस जर्नी है दोस्तों, और ये जर्नी को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मेरा जो एक्सपीरियंस में जो लाइव आप सभी लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जो मेरी लाइफ में जो चैलेंजेस आए ना, कि वो फेलियर से ओवरकम कैसे करना है, वो आपकी लाइफ में ना आए दोस्तों। और शायद मेरे को इस जर्नी को करने में 2 से 2.5 साल लगा दोस्तों, शायद वो जर्नी आप 1 साल में कर लो दोस्तों। इसलिए मेरे जो भी सारे फेलियर, सारे मेरे जो रिजेक्शन सारे दोस्तों, मैं वो खुल के आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है दोस्तों
कि आप लोग भी 100 करोड़ रुपए कमाओ और इस जर्नी पर निकलो दोस्तों। और जर्नी पे निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप देख रहे हो मेरे ये एक्साइटमेंट की स्माइल है दोस्तों, ये एक एक्साइटमेंट है। क्यों? क्योंकि मेरे को वो एक्साइटमेंट चाहिए, वो थ्रिल चाहिए। अगर वो थ्रिल और वो एक्साइटमेंट नहीं है दोस्तों तो हम लोग जीवन क्यों जी रहे हैं बेंचो? जीवन जी रहे क्यों है भाई? जीवन में रखा क्या है हमारे? सिर्फ 9 to 5 का जॉब करने के लिए या फिर एक छोटा नौकरी करने के लिए या फिर शादी करने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए दोस्तों। ये लाइफ को एक्सप्लोर करो, ये जर्नी पर देखो, ये जर्नी आपको कहाँ कहाँ लेकर जाएगी, कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी और आपको नेशनल से इंटरनेशनल लेकर जाएगी दोस्तों। आगे क्या होने वाला है मेरे को आज अभी भी नहीं पता है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। नेपाल में मेरी पिक्चर चलेगी या डूबेगी मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बात मेरे को पता है कि मैं मेरा 100% देने वाला हूँ दोस्तों। मैं वो पूरा एफर्ट डाल के पूरी कोशिश करने वाला हूँ। जब तक मेरा प्रोडक्ट पूरा मार्केट रिजेक्ट नहीं कर देता ना, तब तक मैं हार मानने वाला नहीं हूँ दोस्तों। डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप जो डिप्रेशन से ओवरकम करोगे ना दोस्तों, ये जो डिप्रेशन आपको या फिर फेलियर या सेटबैक मिला है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिटिक्स ले लो, एजेंट का पॉलिटिक्स ले लो या फिर मार्केट का जो बिजनेस मॉडल है वो मॉडल का पॉलिटिक्स ले लो, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना आपको एक नया पैटर्न बनेगा जहाँ पर आपको ऐसा पता चलेगा कि यार अब तो मैं फंस चुका हूँ। मार्केट में तो कोई भी गेम ईमानदारी से खेल रहा ही नहीं है। हर कोई अपने अपने गेम्स के नए नए रूल्स बना के डिज़ाइन करके अपने तरफ से अपने हिसाब से गेम खेल रहे हैं। अब किसकी गेम में मैं कैसे फिट बैठूंगा या फिर कौन सी गेम या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करके मैं अपने प्रोडक्ट को बेच के 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो वो पॉइंट पे जब आप खड़े हुए होते हो ना दोस्तों, तो आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी एक छोटी एक एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, तो वो एक्टिविटी मेरे को मेरे गोल तक पहुँचा रही है क्या हर स्टेप पे दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना, माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत होती है और जो थॉट्स होते हैं ना उसके वो बहते रहते हैं दोस्तों, और हमको समझ में नहीं आता कि भाई अब जब मैं इतना बड़ा फंस चुका हूँ, मेरे को मालूम नहीं है कि भाई मार्केट कैसे काम कर रहा है, मैं मेरे प्रोडक्ट को बेचूँ कैसे, मैं सेल कैसे करूँ, तो हज़ारों लाखों थॉट्स आएंगे दोस्तों। तो आप रैंडम एक्शंस लेते जाओगे, तो जब ऑब्वियसली जब इतना कन्फ्यूजन होगा, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कन्फ्यूजन स्टेट में आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में क्या होता है ना दोस्तों, हम कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि हर स्टेप जो लेते जा रहे हैं हम, वो हमको उल्टा और पीछे करते जा रहे हैं और फेंकते जा रहा है। आज मैं फिर से हैदराबाद में बैठा हुआ, मैं मुंबई गया, जाके मैं प्रोडक्ट बेचा, वहाँ पे मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करी, मैं जूते खा के फिर से हैदराबाद में आके बैठ गया। तो जब आके पीछे बैठ जाते हो ना, यहाँ पर आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ वो मेरे को मेरे गोल तक पहुँचाएगा क्या। गोल क्या है? प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पर लॉन्च करना और उसको बेच के 100 करोड़ रुपए कमाना। तो वो गोल कैसे अचीव होगा? गोल कैसे होगा? जब मैं मेरे प्रोडक्ट को 20 लाख 30 लाख लोगों को कम्युनिकेट करूँगा, मैं उनको बोलूँगा कि मेरा प्रोडक्ट आने वाला है। अब वो चाहे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बोलूँगा या फिर बैनर के माध्यम से बोलूँगा, पोस्टर के माध्यम से बोलूँगा, मीडियम कुछ भी होगा दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी की, आपका जो भी एक्शन आप ले रहे हो वो एक्शन आपको गोल अचीव करने में हेल्प कर रहा है क्या? अगर आपका एक्शन आपको गोल अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहा है तो वो वैसे एक्शंस मत लो। तो अब आप बोलोगे भाई चूतिया है क्या रे अंशुल, तू इतना पॉइंट को इतना डिटेल में क्यों बोल रहा है? अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, इतना कन्फ्यूजन हो जाता है। और जब आप इतने सारे पैटर्न्स में फंस जाते हो, इतने पॉलिटिक्स में फंस जाते हो, तो कोई आके बोलेगा, हज़ारों लोग आके अपनी ओपिनियन देंगे। कोई डिस्ट्रीब्यूटर, अब मैं जैसे मुंबई में गया, मुंबई में बोला OTT पे रिलीज़ कर दो, यहाँ रिलीज़ कर दो, वो ये कर दो, ऐसा कर दो, तो आपको बहुत सारे ओपिनियंस और सुझाव आएंगे लोगों के। तो बहुत सारे सुझाव और ओपिनियंस आने के बावजूद भी आपको अपने आप को एक चीज़ क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी कि भाई मैं इस जर्नी पे 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए निकला हूँ। वो जो लोग ओपिनियन दे रहे हैं ना आपको, वो लाखों की गेम में फंस चुके हैं। वो 1-2 करोड़ की गेम खेल के आपको अटका के अपना प्रॉफिट लेके एडवांटेज लेकर भाग जाएंगे। आज जो मेरे जो एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके माइंड में एक ही चीज़ है कि भाई चलो 1-2 लाख ये फिल्म देख लेंगे, हम लोग 1-2 करोड़ रुपए पिक्चर से कमा लेंगे, हमारे पास पैसा आ गया, हम लोग परसेंटेज खा लेंगे, अंशुल को टाटा बाय बाय बोल देंगे। उनके पास वो विजन नहीं है, ना वो स्केल पे या फिर वो लेवल पे या फिर वो रेंज पे सोच सकते हैं। तो जो लाखों करोड़ों लोगों के जो थॉट प्रोसेस या फिर जिस किसी से भी आप इन्फ्लुएंस होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, आपके एजेंट से हो, डिस्ट्रीब्यूटर से हो, फिर मार्केट से भी हो, इतने सारे थॉट प्रोसेस और ओपिनियंस आने के बावजूद भी आपको अपनी विजन पे
अटक के रहना है, वहाँ पे ब्लॉक रहना है, मेंटली फिक्स रहना है कि भाई मैं इस विजन पे इसलिए निकला हूँ क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के में क्षमता है कि वो 100 करोड़ लोगों की लाखों करोड़ों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको 100 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है। तो एक्शन वो ही लेना दोस्तों जो आपको आपके गोल तक पहुंचाए। जो एक्शन आपके गोल तक नहीं पहुंचा सकता वो एक्शन मत लेना दोस्तों, उसमें कोई फायदा नहीं है वैसे एक्शंस लेके। अब आप बोलोगे अंशुल कि यार हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, अंशुल हम लोग ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं जहाँ पे हम लोग ये पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं कि यार जब मेरे को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया है या फिर मेरे को समझ में अब मेरे साथ हुआ दोस्तों, मिलियन व्यूज़ को मुंबई ने पूरी मुंबई ने रिजेक्ट कर दिया, पूरे हैदराबाद में रिजेक्ट कर दिया। कोई भी इस प्रोडक्ट को आज की तारीख में नेशनल लेवल पर लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, दोनों दो चीज़ें एनालाइज करनी है। क्या आपके पिचिंग में कुछ गलती थी क्या, या फिर आपको प्रोडक्ट जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने जा रहे थे तो आपने सही से अपने प्रोडक्ट के बारे में बड़े नेशनल लेवल के जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें सही तरीके से कम्युनिकेट किया क्या, या फिर आप फेल हो गए सही तरीके से कम्युनिकेट करने के। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो चीज़ करनी है वो सबसे नंबर 1 जो पॉइंट है वो करना है फेलियर एनालिसिस। फेलियर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ठीक है यार मेरे को 100-200 लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, वो रिजेक्ट करने का कारण क्या है, वाई आई एम गेटिंग रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन। तो जब मैं हैदराबाद में आया दोस्तों, हैदराबाद में जब मैं आया और मैंने रियलाइज़ किया कि यार कि मुंबई में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मेरा फिल्म देखा, मेरी मूवी देखी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया। उन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया दोस्तों, मैंने जो ट्रेलर बनाया था ना उसमें भारी मात्रा में ना पॉर्न वर्ड का मैंने प्रमोशन कर दिया। तो मेरा ये फेलियर था दोस्तों, और मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैं मेरा फेलियर खुल के आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने मेरे प्रोडक्ट को गलत तरीके से कम्युनिकेट किया। तो ये बहुत बड़ी मेरे से गलती हो गई दोस्तों। ये मैंने फेलियर एनालिसिस किया कि यार मेरा जो ट्रेलर है उसको नेपाल में सिर्फ 4000 व्यूज़ मिले, यानी कि मेरा नेपाल में मेरा मूवी का ट्रेलर स्प्रेड नहीं हुआ। मुंबई में जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने एक पॉइंट क्लियरली बोला कि अंशुल तुम्हारी जो फिल्म है वो पॉर्न पे, लेकिन मेरे को मालूम है कि मेरी फिल्म का जो बेस है, मेरे प्रोडक्ट का जो बेस है वो शब्द पॉर्न है, लेकिन वो एक सोशल एलिमेंट को एंगल को लेकर एक एंटरटेनमेंट फॉर्म में उस मूवी को बनाया गया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मेरा ट्रेलर कम्युनिकेट नहीं कर पाया। मैंने जो ट्रेलर बनाया उसमें मैंने जो नॉटी एंगल है मेरी मूवी का, वो नॉटी एंगल को लेकर मैंने ट्रेलर बनाया, तो वहाँ पर मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये गलती के बारे में मेरे को कब पता चला, और फेलियर एनालिसिस आज 2-3 महीने के बाद, मार्केट से जूते खाने के बाद, रिजेक्ट होने के बाद मैंने फेलियर एनालिसिस किया, तब जाके मेरे को पता चला कि हाँ यार गलती तो मेरे में ही थी, मेरे में लूप होल था। अब आप बोलोगे कि अंशुल हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमने शायद कम्युनिकेट किया, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप वो फेलियर को एनालिसिस कैसे करें, हम लोग ने तो जूते खा लिए, अब हमको कैसा पता चले। तो आपको गायत्री मंत्र की साधना करनी पड़ेगी दोस्तों। जब आपको मार्केट रिजेक्ट कर देगा, लेकिन आपने 1-2 करोड़ रुपए डाल के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के दे सके, लेकिन उसको मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, तो गायत्री मंत्र की साधना करना दोस्तों। और मंत्रा चैंटिंग करने के बाद ना एक 20-30 मिनट ना ऐसे विजुअलाइज करना, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो आप अपने आप को बोलना कि यार अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट क्या करता है ना, एक सोच का जन्म होता है, एक थॉट प्रोसेस का जन्म होता है, और वो थॉट प्रोसेस में ना आप फंस जाते हो और आपको नए नए आइडियाज़ नहीं आते। क्योंकि जो मार्केट की रियलिटी है, मार्केट को ऐसा लगता है कि कुछ प्रोडक्ट को कुछ तरीके से बेचा जाता है। अभी जैसे एग्जाम्पल में, मुंबई में अगर मैं मूवीज़ को बेचने जाऊँगा तो मूवी को बोलेंगे भाई ठीक है इसमें फाइट सीन नहीं है, इसमें हीरोइन नहीं है, तो ये टेम्पलेट है, अगर ये टेम्पलेट में तुम मूवी बना के लाते हो तो वो प्रोडक्ट बिकेगा और वो प्रोडक्ट पैसे भी कमाएगा। ठीक है, वो उनका टेम्पलेट है, लेकिन वो टेम्पलेट में अंशुल मेरा प्रोडक्ट फिक्स नहीं हो रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो उनके टेम्पलेट में फिक्स नहीं हो रहा है। तो अब जो फिक्स नहीं हो रहा है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को तरीका चेंज करना है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने मिलियन व्यूज़ का फिर से नया ट्रेलर बना। अब जो मैंने जो ट्रेलर बनाया दोस्तों, मैंने मेरा जो पीछे का जो ट्रेलर है, मेरी जो सबसे बड़ी गलती हो गई उसमें मैंने ये जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों के पॉइंट्स, वो पॉइंट्स में नहीं डाल पाया दोस्तों। तो अब वो पॉइंट मेरे को क्लैरिटी का, भाई मैं मंत्रा चैंटिंग के बाद क्लैरिटी आई दोस्तों। तो एक पॉइंट में जो आप सभी लोगों को खुल के बोलना चाहता हूँ वो ये है दोस्तों कि मंत्रा चैंटिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मेरी सबसे बड़ी जो डिज़ास्टर, मेरी जो गलती हो गई, जो मैं नेपाल में जूते खा के आया, फिर मुंबई में जूते खा के आया, वो टाइम पे मैं मंत्रा चैंटिंग करना बंद कर दिया था, पूजा करना बंद कर दिया था। अगर मंत्रा चैंटिंग नहीं भी करनी है तो आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम है दोस्तों, वो टाइम पे मैं मेडिटेशन करना बंद कर दिया था और मेरे को समझ में नहीं आया, और इतने सारे ओपिनियंस यहाँ से वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर मैंने कुछ मेरा प्रोडक्ट बना दिया और मैं उसको बेचने निकल गया। क्या हुआ, मार्केट ने मेरे को मुंह पे पंच मारा, झापड़ मारा। आज मैं अभी भी वहीं बैठा हूँ, लाखों रुपए डुबा के, नुकसान करके मैं बैठा हूँ। तो ये जो रियलाइजेशन है दोस्तों, ये रियलाइजेशन आपको गायत्री मंत्र की साधना जब आप करोगे, महामृत्युंजय जाप आप करोगे, तब आपको रियलाइज होगा दोस्तों। तो मैंने नेपाल से हारने के बाद अभी लास्ट 18 दिन से मेरी गायत्री मंत्र की साधना चल रही है दोस्तों। 18 डेज हो चुके हैं और मैं वो रेगुलरली कर रहा हूँ। और ये जो गायत्री मंत्र की साधना करनी है, यहाँ पर आपको ना दारू पीना है, ना सिगरेट पीना है, जो भी गलत काम है दोस्तों, जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज, जो भी गलत काम है, वो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। फोकस सिर्फ मंत्रा चैंटिंग पे करो और मंत्रा चैंटिंग करने के बाद अपने आप से सवाल पूछो। 1 घंटा आपको मंत्रा चैंटिंग करनी है दोस्तों, सामने दिया रख के, और अपने आप से सवाल पूछो, यार अब मेरे को मार्केट ने जूते मार दिए, क्यों, अब मैं क्या करूं, अब मैं इससे कैसे निकलूं। क्योंकि ये जो जर्नी है ना दोस्तों, बिलियनर बनने की जो जर्नी है ना, इस पे उम्मीद मत रखना कि आपके पास कोई कोच आएगा, कोई ट्रेनर होगा, या फिर कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा जो आपको हेल्प करेगा 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए। हर प्रश्न का जवाब गीता में, भगवत गीता में लिखा है कि हमारे अंदर है, लेकिन वो अंदर की आवाज़ को सुनना कैसा है, वो आवाज़ को बाहर कैसे निकले, वो आवाज़ आपको आपकी समस्याओं से बाहर कैसे निकालेगी, वो आवाज़ को सुनने के लिए आपको मंत्रा चैंटिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। तो जब गायत्री मंत्र की जब आप साधना करोगे ना, साधना करने के बाद आप अपने आप से सवाल पूछना कि हे भगवान, अब मैं इस परिस्थिति में फंस चुका हूँ, तो मैं इस परिस्थिति से अब कैसे निकलूँ, मैं अब कैसे कम्युनिकेट करूँ, डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस कैसे करूँ, मार्केट को कन्विंस कैसे करूँ कि मेरे प्रोडक्ट में वो क्षमता है कि वो लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये सारे जो प्रश्न होंगे दोस्तों, ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको गायत्री मंत्र की साधना के बाद ही मिलेगा दोस्तों। तो मैंने वो की दोस्तों, मेरा ये लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मेरे को इतने सारे फेलियर्स मिले तो मैंने मंत्रा चैंटिंग की। अब ये जो नटराज की मूर्ति है ना दोस्तों, ये जो शंकर भगवान ने जिस पे पैर रखा हुआ है ना दोस्तों, ये बात को बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों। शंकर भगवान ने नटराज की मूर्ति के नीचे जिसके ऊपर पैर रखा हुआ है ना दोस्तों, उसको अपस्मरा बोलते हैं। और वो अपस्मरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो व्यक्ति होता है, अपस्मरा वो होती है जिसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो सिर्फ अपनी सेंसेस पे होती है। वो अपनी सेंसेस को खुश करने के लिए डिसीजन लेता है, वो अपने इमोशंस को खुश करने के लिए डिसीजंस लेता है, वो अपने ईगो को खुश करने के लिए डिसीजंस लेता है, वो अपने डर को खुश करने के लिए डिसीजन मेकिंग लेता है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कम्युनिकेट करते हो, तो मार्केट आपको पंच बैक मारता है। क्यों? क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन होता है वो लोगों के हार्ट को टच नहीं होता है दोस्तों। आप याद रखना, बिलियनर बनने की चाबी, आपका प्रोडक्ट 100 करोड़ लोग तभी खरीदेंगे, लाखों करोड़ों लोग तभी खरीदेंगे जब आपका प्रोडक्ट उनके दिल को छुएगा। दिल को कैसे छुएगा? जब उनको पता चलेगा कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट ना मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है, ये प्रोडक्ट ना मेरी समस्या के बारे में बात करता है। मेरी पूरी जर्नी में एक पॉइंट बोलूँगा कि हम बहुत लकी है दोस्तों कि हमने भारत में जन्म लिया। तो ये जो स्टैचू है ना दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी लर्निंग है दोस्तों। ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा यूनिवर्स है, ये सिर्फ स्टैचू नहीं है दोस्तों, ये पूरा यूनिवर्स है। तो ये जो नटराज की ये जो स्टैचू है ना दोस्तों, इसके बारे में पढ़ना, स्टडी करना कि भाई ये स्टैचू ऐसा क्यों बनाया गया, और ये जो शंकर भगवान ने जिस पे पैर रखा हुआ है वो क्यों है। तो इस स्टैचू के माध्यम से भगवान ये बोल रहे हैं कि भाई अपनी सेंसेस पे डिसीजन मत लो, अपने इमोशंस पे डिसीजन मत लो। मैंने लिया दोस्तों, क्या हुआ? मैं जूते खा गया। आज मैं वैसे पॉइंट पे खड़ा हुआ कि मेरा पूरा पैसा डूबने की कगार पे खड़ा हुआ है और मेरे पास उम्मीद नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो फिर मैंने फेलियर एनालिसिस किया, और ये फेलियर एनालिसिस कब हुआ? मैंने मंत्रा चैंटिंग शुरू करी। ये जो फेलियर है दोस्तों, ये मेरी गलती से आया, और मैं प्राइड हूँ दोस्तों, मैं एक गर्व से, ये फेलियर मैं क्यों प्राइड फील हो रहा हूँ दोस्तों इस फेलियर पे? क्योंकि इस फेलियर ने बताया भैंचो ईगो पे डिसीजन मेकिंग नहीं होती। अगर ये फेलियर मेरे को नहीं आता तो शायद लाइफ टाइम मेरी जो डिसीजन मेकिंग होती वो ईगो ड्रिवन होती थी या फिर सेंसिस ड्रिवन होती थी।
तो मेरा जो फेलियर अभी आया ना दोस्तों, मेरे को बहुत प्राइड है कि हाँ यार मेरे को ये फेलियर मिला। अगर मेरे को ये पता नहीं चलता तो इसके आगे भी अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट बनाता या फिर स्टार्टअप खड़ा करता तो वो ईगो ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती थी, तो मैं तो वहीं पड़ा हुआ रहता था, मेरी तो ग्रोथ नहीं होती थी। ऐसे मोमेंट पे क्या होगा मालूम, जब आपको अपनी गलती रियलाइज हुई, आपको पता चला कि यार ये तो आपकी गलती थी, आपकी गलती की वजह से आप इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है नेशनल लेवल पे जब आप अपने प्रोडक्ट को रिलीज करने जा रहे थे तब वो आप नहीं कर पाए क्योंकि गलती आप में थी। तो गलतियां होगी दोस्तों, और ये गलतियां क्यों होगी दोस्तों, हम इंसान हैं दोस्तों, और गलतियां इंसान से ही होती है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, इंसान फेल होकर ही सीखता है, इंसान गिर के ही सीखता है। कोई भी इंसान डायरेक्ट 100 करोड़ रुपए नहीं कमा पाएगा, कोई भी इंसान डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बेच सकता। तो मैं गिरा दोस्तों, मैं मुंह के बल गिरा, मेरा पैसा भी गया, मेरा टाइम भी गया। बाद में मेरे को रियलाइज किया कि यार अंशुल तूने बहुत बड़ी कर ली, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये जो मोमेंट होता है ना दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिग्रेट होता है कि यार ये सारे चूतियापे पे ना, ये लालच में, ये ग्रीड में, शायद मेरा भी लालच ग्रीड ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगी। तो वो जो लालच है ना दोस्तों, वो लालच में ना मैं मेरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मेरा जो पूरा इन्वेस्टमेंट था, अब 2 साल से दोस्तों मैं मेरे घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। आप अपने आप को एक शेमलेस व्यक्ति फील करोगे दोस्तों। लेकिन एक बात पलट कर अपने आप को ये बात बोलना कि ये जो जर्नी पर इतने जो जूते खा रहे हो, आप रात रात भर नहीं सो रहे हो, आप 18-19 घंटे काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। ये 2 साल शायद आपकी फैमिली आपसे घृणा करने लगे, आपसे जलने लगे, आपसे लड़ने लगे, आपको ये बोलने लगे कि यार तू तो हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। आपको ये सारे चीज़ें सुनने को मिलेगी दोस्तों। तो लड़ना मत दोस्तों अपने घर वालों से। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको मिस कर रहे हैं दोस्तों। जेन्युइनली वो लोग आपको मिस करते हैं दोस्तों, और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग आपके साथ टाइम बिताएं। लेकिन वो टाइम बिताने के लिए भी टाइम को खरीदना पड़ता है दोस्तों। और टाइम कैसे खरीदोगे? पैसे से। शायद अभी वो लोग नहीं समझे दोस्तों, तो उन पे गुस्से में मत आना दोस्तों। और आप लोग भी उदास मत होना दोस्तों, रोना मत, बस जुझारू बन के लगे रहो दोस्तों। थोड़ी दूर दोस्तों, बस थोड़ी दूर, थोड़ा पुश कर लो दोस्तों, और थोड़ा पुश कर लो अपने आप को दोस्तों। बस आप मंजिल तक पहुंच चुके हो दोस्तों, अब आप ज़्यादा दूर नहीं हो दोस्तों। मैं अपने आप को ये चीज़ बोलता हूँ कि अंशुल अब मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ। शायद आने वाले 1-2 महीने में ना मेरे को पता चल जाएगा कि मैं बिलियनर बनूंगा या नहीं बनूंगा। ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा पुश करो दोस्तों, थोड़ा पुश करो, थोड़ा एक एक स्टेप को पुश करते 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 आप लोग यहाँ पर आए हो दोस्तों। तो इसके आगे भी अपने आप को पुश करो दोस्तों, पुश करो दोस्तों, पुश करो, कुछ भी हो जाए पुश करो दोस्तों। पुश करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। लाखों करोड़ों लोगों के, अगर आप लोग 100 करोड़ रुपए कमा लोगे ना दोस्तों, आपका तो सपना पूरा होगा ही होगा, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के सपने आप अपने साथ भी पूरे करोगे दोस्तों। वो उम्मीद जो है ना, भले आप अकेले सैक्रिफाइस करोगे, लेकिन एक आपके अकेले के सैक्रिफाइस करने से ना लाखों करोड़ों लोगों के आप सपने पूरे करोगे दोस्तों। तो पुश करो। तो वो गलतियां होगी, और वो गलती करने का मौका अपने आप को देना, वो फेल होने का मौका अपने आप को देना। क्योंकि जब फेलियर आता है ना लाइफ में, उसका सेलिब्रेशन करना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि फेलियर आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। लोग सोचते हैं कि यार फेलियर से हम लोग लाइफ में पीछे हो जाते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए पीछे हो जाते हैं, लेकिन जब फेलियर हमारी लाइफ में आता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखा के जाता है। सक्सेस हमें सिखा कर नहीं जाती दोस्तों। सक्सेस बस वो पर्टिकुलर मोमेंट पे अचीवमेंट आपको लाकर दे देगी, लेकिन सक्सेस आपको वो जो लेसन बोलती है ना, वो लेसन आपको सिर्फ फेलियर सिखाता है। तो फेलियर इज़ वेरी पावरफुल इन योर लाइफ दोस्तों। चाहे वो रिलेशनशिप का होगा, चाहे वो बिजनेस का होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का होगा। तो एक फेलियर आने के बाद ना लाइफ में कम बैक करना दोस्तों, कम बैक करना बहुत ज़रूरी है। और फेल तब मारना जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद मार्केट में फेल हो जाए, तब ये जर्नी ख़त्म कर देना दोस्तों। तब आप अग्री हो जाना कि हाँ यार आई एम अ फेलियर। तो मैं तब तक फेलियर नहीं हूँ दोस्तों जब तक मेरा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं हो जाता और ये कस्टमर के पास चला नहीं जाता। और जब मेरा कस्टमर बोलेगा कि यार ये प्रोडक्ट ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, देन आई एम अ फेलियर दोस्तों। अब एक और सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने ये खड़ा होगा कि यार अब हमारे को फिर से फंडिंग चाहिए। अब जैसे मेरे को मूवी को नेपाल में रिलीज़ करना है,
अब इसको रिलीज़ करने के लिए मेरे को फिर से फंडिंग चाहिए, फिर से बहुत सारा पैसा चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं उस दौर में हूँ कि जहाँ मैं फिर से मार्केटिंग करने वाला हूँ, और फिर से मार्केटिंग करके मेरे को फिर से मार्केट में जाना पड़ेगा, और मार्केटिंग करके फिर से आउटपुट मीडिया के लिए प्रोजेक्ट्स करके फिर से वो जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट मेरे को मिलियन व्यूज़ में करनी पड़ेगी। तो ये 2 ट्रैक को पैरेलली चलाना ही पड़ेगा दोस्तों, तो ही आप एक जो 100 करोड़ रुपए कमाने की जर्नी है उसको आप अचीव कर पाओगे, वो जो टारगेट है उसको आप अचीव कर पाओगे। अगर वो ये 2 जर्नी, ये 2 ट्रैक पे आप नहीं चले तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। आज मैं जो मिलियन व्यूज़ बना रहा हूँ उसको बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है, आउटपुट मीडिया में। तो जब ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हो जहाँ पर आपको फिर से एक हेवी अमाउंट चाहिए, तो आपको फिर से मार्केट में जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, जैसे ही मेरे को ये सेटबैक मिला और अब मेरे को पता चला कि यार मेरे को भी फिर से बहुत सारा पैसा जमा करना है, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की दोस्तों कि मेरे जो जितने भी प्रेजेंट क्लाइंटेल है मैं सबको पर्सनली मैसेज किया। मैंने सबको बोला कि सर आपके पास कुछ काम है तो बताइए, कुछ काम है तो बताइए, कुछ काम है तो बताइए। आप लोग जैसे कि अभी देख रहे हो कि मेरी इस 2 साल की जर्नी में मैंने स्टार्टिंग में 150-200 लोगों को अप्रोच किया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग भी जब इस जर्नी पे निकलोगे ना, तो जो स्टार्टिंग का जो 3-4 महीना रहेगा ना आपकी जर्नी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आप एक 10-15 क्लाइंट लोगे ना, वो आपको इस पूरी जर्नी में हेल्प करेंगे। वो आपका घर भी चलाएंगे प्लस आपको पैसा भी देंगे जिसकी वजह से आप अपने सपने पूरे कर सको, या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बना सको जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के दे। तो मेरे जितने भी प्रेजेंट क्लाइंट है मैंने सबको मैसेज किया और मैंने सबको बोला कि अगर आपके पास कोई काम है तो मेरे को बताइए। तो दोस्तों प्रेजेंट जो क्लाइंट है, हमारी जो कंपनी होती है जो हम चलाते हैं, चाहे वो छोटा सा स्टार्टअप हो, हमें अपने प्रेजेंट क्लाइंट को बहुत प्यार से रखना चाहिए दोस्तों। उनको काम पे टाइम कर दो, उनको टाइम पे काम कंप्लीट करके दो। मैंने फिर उनको मैसेज किया और वो सारे 15-20 क्लाइंट में से मेरे को एक प्रोजेक्ट आया दोस्तों, और वो कैसे क्रैक किया मैंने प्रीवियस एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। तो दोस्तों जब कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हो और आपको चाहिए कि भाई फंडिंग चाहिए, अब तो मेरे पास इन्वेस्टर भी नहीं है, अब तो मेरा स्पॉन्सर भी पीछे हट चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में फिगर आउट करना है कि यार ठीक है अब मैं इस परिस्थिति में फंस चुका हूँ। वो परिस्थिति को ना जितना हो सके नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है, और वो देखना है कि भाई ये समस्या पैदा कहाँ से हो रही। अब मैं ये समस्या में फंस चुका हूँ तो अब मैं ये समस्या से बाहर कैसे निकलूँ। तो मैं वही देख रहा था कि मेरे जो प्रेजेंटल क्लाइंट है ना, उनमें से मेरे को कुछ प्रोजेक्ट आ सकता है। और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं ना दोस्तों, हम लोग समस्या का जो समाधान है ना वो हमारे हाथ में ही होता है दोस्तों, हमारे हाथ में होता है, और हम लोग पैनिक जोन में जाके ना इधर उधर उसको ढूंढने लग जाते कि भाई अब हम लोग ये परिस्थिति में फंस चुके हैं, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पैनिक होना नहीं है दोस्तों, पैनिक होना नहीं है, और देखना है कि यार ठीक है अब मैं ये प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, तो अब मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूँ, मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, मैं कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलूँ। तो उसका सल्यूशन, उसके सल्यूशन पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट मैंने किया दोस्तों, और मैंने फिगर आउट किया कि ठीक है यार अंशुल अब मैं इस प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, अब मेरे को फिर से 4-5 लाख रुपए चाहिए जिसकी मदद से मैं नेपाल में फ़िल्म रिलीज़ कर सकूँ, और एक एक्स अमाउंट चाहिए जिससे मैं ट्रैवल कर सकूँ, वहाँ जाके रह सकूँ। तो ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके दोस्तों मेरे को एक नया प्रोजेक्ट आया। तो सिस्टम जो है ना दोस्तों, सिस्टम बहुत स्लो है। अभी जैसे एक सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के लिए मेरे को 3 से 4 महीना लग रहा है, मेरे को फिर से नेपाल में जाना पड़ेगा, मेरे को फिर से नई डेट निकालनी पड़ेगी। तो एक फेलियर आने के बाद, एक जब लॉन्च पर आप जाते हो और लॉन्च गलत तरीके से हो गया, आपकी मिस्टेक हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली होगा वो दोस्तों। अभी आप लोग बोलोगे कि यार परफेक्शन था, अच्छा ये बंदे को तो नॉलेज नहीं थी, इसलिए इसका जो पहला जो लॉन्च है वो पूरी तरीके से फेल हो गया, इसको ये मार्केट को रीड नहीं कर पाया। तो ये गलतियां होगी दोस्तों, क्योंकि हम लोग पहली बार निकल रहे हैं इस जर्नी पे, तो हमें ऐसे जूते खाने पड़ेंगे दोस्तों। तो जब ऐसी परिस्थिति होगी ना दोस्तों, मार्केट को देखना, आप लोग मायूस मत होना, इरिटेट मत होना, फ्रस्ट्रेट मत होना। ये एक जर्नी है दोस्तों, और ये जर्नी में आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपको फेलियर भी मिलेंगे, और जो भी सारी चीज़ें मिलेगी वो फास्ट मिलेगी दोस्तों, बहुत तेज़ी से आएगी। आप देखोगे आपके लाखों करोड़ों डूबते जा रहे हैं, और आप
आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपने आप से एक ही चीज़ कम्युनिकेट करते जा रहे हो कि यार मैं ये पर्पस ड्रिवन इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा एक पर्पस है, मेरे प्रोडक्ट से लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट होना चाहिए था। आप जब भी मेडिटेशन करते हो या साधना करते हो तो आप एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करते हो कि लोग मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और मेरा प्रोडक्ट यूज़ करने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक वो जो समस्या में फंसे थे वो समस्याओं से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो यही चीज़ को 24 घंटे मैनिफेस्ट करना है दोस्तों, और यही चीज़ है जो आपको पुश करेगी आपकी जर्नी में। एक और जो ये जो डाउनफॉल जोन से जाओगे दोस्तों, या फिर कमबैक जब आप करने वाले हो दोस्तों, तो यहाँ पर ना बहुत सारी मायूसी आएगी, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आएगी आपको। और ये जो नेगेटिव एनर्जी आई है वो अब सिस्टम की तरफ से आई है। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, सिस्टम आपसे रिश्वत मांग रहा है, सिस्टम आपको वेट करवा रहा है। जब तक आप रिश्वत दोगे नहीं, रिकमेंडेशंस चलाओगे नहीं, तब तक आप देखोगे कि यार ये इतनी नेगेटिविटी है सिस्टम में, और ये जो नेगेटिविटी का अटैक आया है अभी तेरे को, ये आपको सिस्टम की तरफ से आया है दोस्तों। तो अब जब सिस्टम की तरफ से नेगेटिविटी आती है दोस्तों, एक पॉइंट आता है कि यार चल हार मान जाते हैं और बैठ जाते हैं और अब आगे नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में ये करना है कि आपको आपने जो मेहनत की, पीछे 2 साल आपने जो मेहनत की दोस्तों, वो मेहनत को देखो। इट वॉज यू, आप थे वो जो डॉर्मेट्री में सोए, आप थे जो अलग अलग शहरों में ट्रैवल करें। अभी जैसे मेरी जर्नी में मेरा काम मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, चेन्नई में हुआ, नेपाल में हुआ, और मेरे क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स के लिए मैं कभी बैंगलोर जा रहा हूँ, कभी गुजरात जा रहा हूँ, कभी कलकत्ता जा रहा हूँ, अलग अलग सिटीज़ में मैं ट्रैवल करके मैं प्रोजेक्ट्स मेरे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इट वॉज यू दोस्तों, वो आप थे जिसने इतनी सारी मेहनत की, इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए। आप अपने घर परिवार से दूर रहे, आप शहर छोड़कर रहे, या फिर आप कंट्री छोड़कर रहे। तो जब इतने सैक्रिफाइस किए दोस्तों, तो आगे और 2 महीना पुश कर लो ना, सिर्फ 2-3 महीना पुश कर लो ना, देख लो ना दोस्तों क्या होगा। जब एक डाउनफॉल आया तो और 2 महीना पुश कर लो ना, अपने प्रोडक्ट को एक बार लॉन्च तो करके देखो यार, उसको एक बार इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च तो करके देखो, उसको एक बार नेशनल लेवल पर लॉन्च करके तो देखो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन मेरे को पता है कि मैं क्या परिस्थिति से जा रहा हूँ। वो जो पैसे अरेंज करने के लिए मेरे को फिर से अभी लास्ट 1 मंथ से अब फिर से मैंने मार्केटिंग की, फिर से मेरे को क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स आए, मेरे को फिर से एटलीस्ट 15 से 16 घंटे काम करना ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो करो ना यार, एक बार पुश करके देखो ना अपने आप को। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बोलता हूँ चार अंशु लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, क्योंकि विश्वास करो दोस्तों, एक और बार। आपने 2 साल अपने आप को पुश किया और आप यहाँ तक आए दोस्तों। और मैं मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा पैसा डूबा है, और जब पैसा डूबता है और बैंक बैलेंस जब 0 हो जाता है, और घर में जब आपको पैसा देना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी होती है, वो जो टाइम पीरियड होता है ना दोस्तों, वो बहुत डेंजरस टाइम पीरियड होता है। क्योंकि मैं वो टाइम पीरियड से अभी गुजर रहा हूँ दोस्तों। वहाँ पे कोई ज्ञान काम में नहीं आता, क्योंकि जब पेट की भूख लगती है ना दोस्तों, जब घर वालों को लगती है, जब बच्चे को भूख लगती है, तो पैशन, बिलियनर ये सब कुछ काम में नहीं आएगा। वो टाइम पे सिर्फ एक ही माइंड में कम्युनिकेशन आता है कि भाई जाओ चुपचाप जॉब करो, जहाँ पड़े हुए थे वहीं पड़े हुआ, एटलीस्ट घर बार तो चलते रहेगा। तो ये सत्य है दोस्तों, ये सत्य को मैं मानता हूँ, ये एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये सत्य के बीच में रहते हुए हमें सोल्यूशन फिगर आउट करना है। तो अभी मैं वो सत्य के बीच में रहते हुए मैं सोल्यूशन फिगर आउट कर रहा हूँ कि ठीक है यार, आज मैं इस परिस्थिति में फंस चुका हूँ, तो अब मैं कैसे निकलूँगा, अब मैं क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करूँ। वो उस डायरेक्शन पे अपने दिमाग को डालो दोस्तों, उस डायरेक्शन पे दिमाग को डालो। क्यों? क्योंकि आज आपके पास वो प्रोडक्ट है जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है दोस्तों। जर्नी के स्टार्टिंग पे आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन आज आपके पास वो प्रोडक्ट है जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है, जो आपको बिलियनर बना सकता है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट के लिए जो मेहनत आपने की ना, अपने आप के लिए अपने आप पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पीछे के एपिसोड में कहा कि दोस्तों, भगवान है किधर? भगवान हमारे इंटेंशंस में, हमारी नीयत में। हमने क्या नीयत से प्रोडक्ट बनाया, हम क्या नीयत से इस जर्नी पे चल रहे हैं। जब हमारी नीयत ही गलत रहेगी तो हम लोग तो भटक ही जाएंगे। तो आपने उसका लाइव एग्जाम्पल देखा दोस्तों। लाइव एग्जाम्पल ये है कि मैंने ट्रेलर गलत तरीके से बना दिया,
और मेरे जो ट्रेलर की जो इंटेंशन थी वो गलत हो गई। और जब एक गलत इंटेंशन से मैंने ट्रेलर बनाया तो क्या हो गया, मैं जर्नी से भटक गया। मेरे को मुंबई में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, बस एक डिस्ट्रीब्यूटर नेपाल में मेरे को किस्मत से मिल गया। तो आपकी जो इंटेंशंस होते हैं ना दोस्तों, आपके इंटेंशंस आपके लिए दरवाज़ा खोलेंगे। तो भगवान जो होता है, या फिर बेसिकली गॉड इज़ नथिंग बट दीज 5 एलिमेंट्स, वाटर, फायर, अपना धरती, आकाश, ये सारी चीज़ें भगवान है दोस्तों। ये सारे 5 एलिमेंट ये एक ही चीज़ देखते हैं कि भाई मैं ये बंदे की मदद क्यों करूं, इसकी नीयत साफ है क्या, इसका इंटेंशन साफ है क्या, इसका मकसद साफ है क्या। तो अगर आपकी नीयत साफ है ना दोस्तों, तब आप भगवान से मिलोगे। क्यों? क्योंकि भगवान किधर है? वो आपकी नीयत में है दोस्तों, आपकी इंटेंशन में। इसलिए मैं हर एपिसोड में बार बार बोल रहा हूँ, अगर भगवान से मिलना है ना आपको, या फिर नेचर की ताकत देखनी है कि कितना पावरफुल है नेचर, तो अपनी नीयत को साफ रखना दोस्तों। जब आप अपनी नीयत को साफ रखोगे ना, तब आप देखोगे कि यार मैं इतनी कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद भी मेरे पास पैसा आते जा रहा है, मेरा प्रोडक्ट आगे बढ़ते जा रहा है। तो जब आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा तभी तो आपका घर आगे बढ़ेगा, तभी तो आप वो मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर निकल पाओगे, तभी तो आप वो छोटी सोच से बाहर निकल पाओगे। छोटी सोच क्या होती है दोस्तों? छोटी सोच वो होती है जब इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। और जब इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है ना, तब वो छोटे माइंडसेट में, छोटी जगह पे ही पड़ा हुआ रहता है। फिर वो छोटी सिटी में ही पड़ा हुआ रहेगा, छोटे स्टेट में ही पड़ा हुआ रहेगा, छोटी कंट्री में ही पड़ा हुआ रहेगा दोस्तों। तो अब एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में आएगा दोस्तों, कि यार वो नेगेटिव इंसान मेरे अंदर है कौन। जब आप मेडिटेशन करोगे या फिर साधना करोगे, तब आप देखने जाओगे कि यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कम बैक करने की, फाइट बैक करने की, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे में फिर से वो एनर्जी, वो ऊर्जा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और मैं सेटबैक में कम बैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये नेगेटिव एनर्जी, ये नेगेटिव इंसान है कौन हमारी लाइफ में दोस्तों? कौन है वो नेगेटिव इंसान हमारी लाइफ में? उसको जानना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जब आप मेडिटेशन करोगे ना दोस्तों, या फिर जब आप गायत्री मंत्र की साधना करोगे ना, तब वो नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, आप वो नेगेटिव एनर्जी से मिलोगे। अब वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो जो डेविल बोल लो, वो जो भूत बोल लो, वो कौन है दोस्तों? वो है हमारे ये सेंसेस दोस्तों। हमारे ये सेंसेस, हमारा नाक, हमारी आँख, हमारा टंग, कान, ये टच, स्किन, ये जो 5 सेंसेस है दोस्तों, ये हमारे दुश्मन है दोस्तों, ये जो डेविल है। तो अब आप बोलोगे कि यार अंशुल, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कम बैक करने की, लेकिन कम बैक नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सिंपल सोल्यूशन बोलूँगा दोस्तों। सिंपल सोल्यूशन ये है, बुक पेन लो। बुक पेन नहीं ले सकते हो तो अपना एक पर्सनल नोटपैड बनाओ फ़ोन में, और उसमें लिखो कि भाई मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ, मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ मेरी लाइफ में, इस बिलियनर बनने की जर्नी में, वो डिसीजन मेकिंग मेरी कहाँ से हो रही है। अगर वो डिसीजन मेकिंग को आपकी सेंसेस ड्राइव नहीं कर रही है, तो वो राइट डिसीजन मेकिंग है दोस्तों। एक चीज़ को ध्यान रखना, आपकी जो डिसीजन, आपके जो दुश्मन इस जर्नी पे है, वो है आपका डर, आपका ईगो, और दूसरा आपके 5 सेंसेस। तो ये 6-7 लोगों से ना बहुत बच के रहना, और अपनी डिसीजन मेकिंग को इवेल्युएट करना कि भाई मैंने जो निर्णय लिया है वो मैं घमंड में ले रहा हूँ या फिर डर में ले रहा हूँ, या फिर वो मेरी इंद्रियों से आ रहा है क्या, मेरे सेंसेस से आ रहा है क्या। तो अब ये पूरी जर्नी पे आप देखोगे कि भाई मेरे अंदर है कौन, मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, मेरी डिसीजन मेकिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। तो अब अंदर देखोगे भैंचोद, अंदर तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो 2 हाथ है, एक चमड़ी है, हड्डी है, स्केलेटन है, बोन है। जब मैं टच कर रहा हूँ भाई ठीक है, यहाँ पर पेट है, आंखें हैं, मुंह है। अंदर है कौन जो मेरे को इस गरीबी के माइंडसेट में फंसाते जा रहा है, इस लिमिटेड माइंडसेट में फंसाते जा रहा है। अंदर वो कौन है मेरे? तो अंदर कौन है? वो आपके सेंसेस है। और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो दोस्तों, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इतना कोई मैथमेटिक्स नहीं है, क्या फिजिक्स नहीं है। चीज़ें बहुत सिंपल है। आपके अंदर जो है वो आपकी सेंसेस है, आपकी आंखें, आपके कान, आपके टंग। और 24 घंटे हम लोग क्या करते हैं ना, बस इंद्रियों को खुश करने के लिए हमारा जीवन जीते। हमने जो भी मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस हमारी लाइफ में, हम लोग, हमारा ध्यान और हमारा फोकस उसी चीज़ पे रहता है कि भाई हम सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करते रहे। मेजॉरिटी ऑफ लाइफ सेंसेस को खुश करने में चले जाती है दोस्तों। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसको देखो, और आपके जो दुश्मन है दोस्तों ये सेंसेस। ये जर्नी पे, बिलियनर बनने की जर्नी पे जो क्रिटिकल मोमेंट्स है दोस्तों, वो टाइम पे डिसीजन मेकिंग अपनी सेंसेस पर मत लो।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब इसके दुश्मन बन जाओ, संन्यास ले लो, भाई मैं तो सेक्स नहीं करूँगा, मैं तो दारू नहीं पीऊँगा, मैं तो ये नहीं करूँगा। अपने आप पर टॉर्चर भी मत करो। ऐसा भी आप बोलोगे ठीक है भाई अंशुल ने बोल दिया कि भाई सेंसेस आप तो बहन चो, अब मैं मेरे सेंसेस की सुनूंगा ही नहीं। हमें अपनी सेंसेस का दोस्त बनना है दोस्तों। आंखों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, कानों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, टंग को भी अच्छा खाना चाहिए, स्किन को भी अच्छा टच चाहिए दोस्तों। लेकिन इसको सही तरीके से करो दोस्तों, एक लिमिटेड टाइम पे करो। अगर ओवर करने लग जाओगे ना तो ये सेंसेस क्या करेगी मालूम, सेंसेस की आदत बन जाएगी, एक हैबिट लूप बन जाएगी। आप देखोगे कि यार मैं हैबिट लूप में फंस चुका हूँ, चाहे मैं दारू का एडिक्ट बन चुका हूँ या फिर मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी सेंसेस को खुशी दे रहा है, मेरे इमोशंस को खुशी दे रहा है। तो आप देखोगे वो जो लूप है ना, वो जो बवंडर है, वो लूप में फंस चुके हो। और आप फिर अब आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सबसे बड़ी टेंशन ये होगी कि यार मैं तो ये गुत्थी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं ये बवंडर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, और उल्टा मैं भैंचो और फंसते जा रहा हूँ इसमें, समझ में ही नहीं आएगा। आप देखोगे कि यार मेरे 6 घंटे निकल गए सोशल मीडिया पे, या फिर मैं खाने बैठ रहा हूँ तो ठकाठक खाते जा रहा हूँ। मेरे में एनर्जी नहीं है, मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा है। और मोटिवेशन आ रहा है तो मैं अपने आप को ये बोल रहा हूँ कि चल यार ठीक है, क्या ही कर लेंगे, सिस्टम तो खुद करप्ट है। तो वो करप्ट सिस्टम में, वो करप्शन में, वो पॉलिटिक्स में अपन कितना ही फाइट कर लेंगे। हमने तो एक बार फाइट किया और हमने तो जूते खाए। अब हमारे में ताकत नहीं है। तो सेंसेस और इमोशंस क्या करते हैं दोस्तों, ये नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में हार्डवर्क करो। और ये जो सेंसेस होते हैं दोस्तों, ये चाहते हैं कि आप बस इन्हें खुश करते रहो और अपना जीवन इनको खुश करने के लिए दो। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, विक्टिम कार्ड शुरू हो जाता है और हम लोग फिर विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। ओ मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये वो। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द दिस इज़ नॉट यू हु इज स्पीकिंग। ये आपकी सेंसेस आपसे बुलवा रही है, ये आपकी सेंसेस आपसे बुलवा रही है कि आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। बट अपने आप से ये सवाल पूछना दोस्तों, ये जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये जो मैं सफरिंग देख रहा हूँ मेरी लाइफ में, इसका ये सोर्स कहाँ से आ रहा है, ये जवाब कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, इनको मैं बोल रहा हूँ या फिर मेरी सेंसेस बोल रही है। तो ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो सेंसेस होते हैं ना, ये आपके दुश्मन है दोस्तों। और ये सेंसेस और आपके इमोशंस, ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। ये आप मेडिटेशन करोगे तो, मेडिटेशन क्या करता है ना, वो आपको आपकी जो सेंसेस है ना उसके साथ एक शांत करता है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब क्रेविंग में फंस जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में 24 घंटे यही चलता रहता है कि भाई अब मैं क्या अच्छा खाना खाऊं, अब मैं क्या चीज़ अच्छी देखूं जो मेरे कानों को खुशी दे, जो मेरी आंखों को खुशी दे, जो मेरी टंग को खुशी दे। तो हमारी जो 24 घंटे जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो इसी डायरेक्शन में जाती है। और एक बार क्या होता है, पूरा जीवन इसी डायरेक्शन में चले जाता है। हम सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जीते हैं या फिर अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए जीते हैं। तो जब हम इस डायरेक्शन पे निकल जाते हैं ना, तो हमको समझ में ही नहीं आता कि भैंचोद हमारा जीवन कहाँ चलेगा। और जब पलट के देखते हैं कि भाई मैं तो सक्सेस अचीव ही नहीं कर पाया, मैं कुछ गोल अचीव करना चाहता था मेरी लाइफ में, वो गोल को मैं अचीव ही नहीं कर पाया, तो वो प्रॉब्लम में हम बुरी तरीके से फंस जाते हैं। हमको सेंसेस को हमारा दोस्त बनाना है, उसको हमारे सेंसेस को अपने अगेंस्ट खड़ा नहीं करना, हमें उसे अपना दोस्त बनाकर आगे चलना है। खाना खाना है तो थोड़ा खाना है, ठीक है। आपको अगर कुछ अच्छा सुनना है तो अच्छा सुनना है, बट थोड़ा थोड़ा सुनो, उसको हेवी मत लो। हेवी लोगे तो ये सारी सेंसेस आपको बर्बाद करके रख देगी दोस्तों। तो अब एक और पॉइंट दोस्तों, जब सेकेंड कमबैक करने जाओगे ना दोस्तों, आप देखोगे कि पहला जिस जर्नी के पहले जब आप निकले तब आपने सोलो फाइट किया, तब आप अपने आप से लड़ रहे थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो सत्य बोलूँगा, सेकेंड कमबैक में ना भगवान आपके साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा कि यार इस बंदे ने इतनी मेहनत की, तो मेरे को इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अब मेरे को इतना मैसिव प्रोजेक्ट आया दोस्तों, मैं खुला बोलूँगा 6 से 7 लाख रुपए का मेरे को एक प्रोजेक्ट आया दोस्तों। वो किधर से आया? वो भगवान, वो नेचर खड़ा हुआ है दोस्तों मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैंने वो 2 साल ईमानदारी से काम किया दोस्तों। मैंने मेरी नीयत साफ रखी, मेरे इंटेंशन साफ रखे, और वो पूरी जो जर्नी थी मेरी, जो 2 साल की जो पूरी जर्नी मैंने ट्रैवल की, वो हर दिन मैंने ईमानदारी से किया, मैंने डिसिप्लिन से किया, मैंने कुछ भी बेईमानी नहीं करी। तो वो जो अच्छे कर्म बोलते हैं ना, जो कर्मों का फल बोलते हो, अभी बोल रहे हो कि यार भगवान अंशुल है कहाँ, भगवान दिखता ही नहीं है, भगवान किधर है? तो वो कर्म,
कर्मों में है दोस्तों। भगवान को आप अपने कर्मों में देखोगे, अच्छे कर्म करोगे। मैंने पीछे 2 साल अच्छे कर्म करे, मेरे क्लाइंट्स को संभाल के चला, इसलिए आज मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मेरे को एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी मदद से मेरे को अब वो पैसा आएगा और वो पैसा मैं इसको नेपाल में रिलीज करने में डालूंगा। तो इसका मतलब दोस्तों, जब किस्मत आपका साथ देती है ना, तो किस्मत का साथ दो दोस्तों। और किस्मत कैसे बनेगी, वो आपको आपके कर्मों से बनेगी दोस्तों। आपके जो कर्म रहते हैं, आपके जो एक्शन रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपकी किस्मत कैसे बनने वाली है दोस्तों। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना दोस्तों। और जब आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अपने आप को विश्वास दे रहे हो कि यार मैंने जो प्रोडक्ट बनाया, मैं जब इस जर्नी पे निकला हूँ 100 करोड़ रुपए कमाने की जर्नी पे, तो मैं ईमानदारी से अपना काम करूँगा। और वो ईमानदारी, ये जो नेचर है वो देख रहा है, और वैसा ही रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में ला कर देगा। अब दोस्तों, ये जो इंटरनल मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि हमारे जो अंदर का जो मैकेनिज्म है, ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ये सारी चीज़ें हैं क्या, जो अंदर जो नेगेटिविटी में हम फंस चुके हैं, ये काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों, अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ना चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही आप चॉकलेट देखते हो ना, तो आपको एक क्रेविंग आती है और आपको लगता है कि यार चॉकलेट खानी चाहिए, मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट खाना दोस्तों। तो यहाँ पर ये इंटरनल मैकेनिज्म को आप समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इसको ब्रेकअप करके समझते हैं, क्योंकि ये मैकेनिज्म को जब तक आप समझोगे नहीं, इस 100 करोड़ कमाने की जर्नी में जब आप इंटरनल मैकेनिज्म को समझोगे नहीं, तो डिसीजन मेकिंग लोगे कैसे। तो चलिए आप ब्रेकअप करके ये इंटरनल मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आपने एक चॉकलेट देखी, आप रोड पे जा रहे थे, आपकी नज़र एक चॉकलेट पे पड़ी और आपको वो चॉकलेट बहुत अच्छी लगी, और आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस आया कि मेरे को वो चॉकलेट खानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको ट्रिगर कहाँ से मिला। आपने वो चॉकलेट को देखा, आपकी आंखों ने उस चॉकलेट को देखा, और जैसे ही देखा, टेस्ट कहाँ पे आया, आपको टंग पे आया, है ना। सिंपल तरीके से देखो, आपने चॉकलेट को देखा और उसका जो टेस्ट है वो आपकी टंग पे आया। तो जैसे ही टंग पे टेस्ट आया, आपने इमीडिएटली डिसीजन ली कि मेरे को वो चॉकलेट खानी चाहिए, है ना। वो जो क्रेविंग है उसको मेरे को सॉल्व करना चाहिए। तो ये जो डिसीजन मेकिंग हुई दोस्तों, ये कहाँ से हुई, ये जो डिसीजन मेकिंग हुई आपकी आंखों से और आपकी टंग से। तो हम लोग जब फंसते हैं ना, जब एक प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, जब गलत डिसीजन इज नथिंग बट द डिसीजन विच इज, जो आपने अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, वो गलत डिसीजन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगा कि भाई ये डिसीजन लेके मैं तो अच्छी अच्छी कार खरीद लूंगा, मैं तो अच्छा अच्छा खाना लूंगा, मैं तो महंगा घर खरीदूंगा। तो वो आपने अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए वो डिसीजन मेकिंग लिया। दैट इज रॉन्ग डिसीजन। बोलते ना भाई, रॉन्ग डिसीजन राइट डिसीजन क्या है, यही है। जो डिसीजन आप अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए ले, तो वो रॉन्ग डिसीजन है दोस्तों। तो अब क्या हुआ, अब मेरी नज़र वो चॉकलेट पे पड़ी, अब मैं वो दुकान पे गया, मेरे जेब में पैसे थे तो मैं पैसे दे के चॉकलेट ले लूँगा, ठीक है ना। अगर 1 रुपये तो छोटी सी चॉकलेट लूँगा, ज़्यादा पैसे तो बड़ी चॉकलेट लूँगा मेरे पास। तो आपने गए वो चॉकलेट खा ली दोस्तों। तो अब ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये कहाँ से हुई, आपके सेंसेस ड्रिवन में। अब इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, अब इसका दूसरा नजरिया किया। अब मैं बातें मैं आपको इतनी डिटेल में क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारी सारी फसाद का जड़, इंसान ह्यूमन बीइंग के जीवन का सारे फसाद का जड़ यही है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, आपने देखा कि मैंने चॉकलेट देखी। अब इसका दूसरा एंगल बोल रहा हूं मैं दोस्तों। आपने चॉकलेट देखी और जैसे आपकी नजर चॉकलेट पे पड़ी, और अब आप क्या बोलोगे, नहीं यार मेरे को मालूम है कि ये मेरी सेंसेस ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें उसकी तरफ देख रही है और मेरे को टेस्ट आ रहा है ना, जबान पे टेस्ट आ रहा है, और टेस्ट आने के बाद वो मेरे को ट्रिगर कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं दुकान में जाऊँ और मैं वो चॉकलेट खा लूँ। तो ये पॉइंट को ध्यान से सुनिए दोस्तों। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने चॉकलेट को देखा, और चॉकलेट को देखने के बाद ये दो का मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, आपकी आंखों का और आपकी जबान का मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया। तो लेकिन अब ये जब मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आपको पता है कि नहीं यार, ये जो डिसीजन है वो मेरी सेंसेस के द्वारा है, मेरे को वहां पर नहीं जाना है, मैं वो चॉकलेट नहीं खाऊंगा, तो आप रोकते हो अपने आप को। अब यहाँ पर जो होता है ना, जो
दूसरा जो डेविल बोल दो या फिर भूत बोल लो, वो जो बैठा है ना, वो आपके इमोशंस बैठे हुए हैं दोस्तों। इंसान का जो बॉडी है ना दोस्तों, उसमें 3 लेयर की डिसीजन मेकिंग है। पहली जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंसेस द्वारा है, दूसरी जो डिसीजन मेकिंग वो इमोशंस द्वारा है, और जो तीसरी जो डिसीजन मेकिंग है वो आत्मा के द्वारा है। हम अपने आत्मा की सुन ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जो 24 घंटे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो तो हमारे सेंसेस के माध्यम से होती है या फिर वो इमोशंस के माध्यम से होते हैं। अब इमोशंस कैसे खेलते हैं, ये एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब आप यहाँ पे डिसीजन लोगे कि मेरे को चॉकलेट नहीं खानी है, मैं चॉकलेट नहीं खाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो डिसीजन है वो मेरी आंखों का और टंग का है, तो मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होगा मालूम? अब वो इमोशन पॉपअप होगा। अब वो इमोशन होगा। इमोशन क्या होगा? अरे तेरे पास 5 रुपए नहीं है चॉकलेट खाने के लिए, अरे खा लेना यार एक बार, क्या होगा, तेरे को खुशी होगी यार, जीवन क्या है। ये सारे थॉट प्रोसेस आएंगे कि यार लाइफ तो एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, खा लेते हैं, आगे कल का क्या होगा, कैसा होगा। तो वो जो विक्टिम कार्ड बोलते हैं ना दोस्तों, विक्टिम कार्ड, कि आप देखोगे कि आप वो विक्टिम कार्ड खेलने लग गए। तो हमारे सेंसेस क्या करते हैं दोस्तों, हमारे सेंसेस एक पॉइंट पे एक चीज को हासिल करने के लिए वो इतने हरामी बन जाते हैं ना कि वो इमोशंस तक को यूज करने लग जाते हैं। जो जो बोलते हैं ना रावण के 10 सर होते हैं, वो जो 10 इमोशंस होते हैं ना, वो 10 इमोशंस को यूज करने लग जाते हैं। और वो फिर ये बोलते हैं कि अब वो सेंसिस क्या करती है दोस्तों, वो सेंसिस इमोशंस को पकड़ती है और बोलती है कि यार अब मैं इसके कौन से इमोशन को ट्रिगर करूं जो उसको बोलेगा कि ये प्रोडक्ट को जाके खरीद और मेरी जो इच्छा है उसको सेटिस्फाई कर। तो इतना डेंजरस है दोस्तों ये जो इंटरनल मैकेनिज्म है। और इसमें क्या होता है ना, हम लाइफ टाइम पूरे जीवन में ना, हमारा जो पूरा जीवन है ना, हमारे पूरे जीवन में हम लोग इसी में फंसे हुए हैं दोस्तों। हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं हमको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हमको समझ में इसलिए नहीं आती दोस्तों क्योंकि हम लोग ये जो इंटरनल का जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग समझ नहीं पाते दोस्तों। तो सेंसिस क्या करती है, सेंसिस इमोशन को ट्रिगर करती है। अच्छा चल अब इसको बोल। सेंसिस क्या करती है, सीधा ईगो को पॉपअप करती है। अरे तेरे पास 5 रुपए नहीं है चॉकलेट खाने के लिए, तेरे पास 10 रुपए नहीं है चॉकलेट खाने के लिए। तो अब हम जो डिसीजन लेते हैं दोस्तों, अब हम जो डिसीजन लेते हैं वो हम अपने इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए लेते हैं। या फिर बोलेंगे कि यार चल यार, अब सेंसिस क्या करती है मालूम, सेंसिस क्या करती है, आपके जो इवेंट्स और सिचुएशंस होती है ना उसको स्कैन करती है। सेंसिस बोलेगी अच्छा तेरे को कुछ अचीवमेंट हुई ना तो खा लेना, तेरे को सक्सेस मिली तो खा लेना, तो चॉकलेट खा, तो मिठाई खा, क्यों तूने कुछ अचीवमेंट ली। दारू, जो अल्कोहल एडिक्ट्स है उनके साथ होता रहेगा। अरे चल लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइफ तो बर्बाद हो रही तो होते जा रही है, मेरे को चैन से नींद नहीं आ रही, तो वो एक रीजन बन जाता है, चलो यार दारू पीते हैं। बट लेकिन अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे, वो जो सेंसेस है, जो आपकी जो जबान है जिसको दारू की लत लग चुकी है, या फिर आंखें जिसको गंदी चीजें देखने की लत लग चुकी है, वो क्या करती है, आपके इमोशन को पकड़ती है दोस्तों। वो इमोशन को पकड़ के आपको वो इल्यूजन में फंसा देती है। वो जो इल्यूजन होती है, वो जो माया होती है, वो माया में फंस जाती है और आपका जो जीवन है ना वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। और ये जो जर्नी है जिसमें आप निकल रहे हो बिलियनर बनने की, उस एक्चुअल जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के देगी दोस्तों, उससे बाहर आप निकल ही नहीं पाते। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं एक और एपिसोड बनाऊंगा ताकि ये जो इंटरनल मैकेनिज्म है आप इसको अच्छे से समझ पाओ और जितना हो सके उतना जल्दी इस परिस्थितियों से बाहर निकल पाओ। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में इस पॉइंट के बारे में फिर से बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि यही पॉइंट है दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं जो फसाद की जड़ है दोस्तों। इस जर्नी में मेरे को 2 साल बाद रियलाइज हुई दोस्तों ये सारी चीज़ें, वो भी मेडिटेशन करने के बाद, साधना करने के बाद मेरे को रियलाइज हुए। तो मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है दोस्तों, मैं वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और आज मैं इस स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो बिलियनर की जर्नी है, ये जर्नी को हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए। और मैंने ये स्ट्रैटेजी कैसे अडॉप्ट की है दोस्तों, मैं कैसे इस जर्नी पे जा रहा हूँ, उसका एक ब्लूप्रिंट मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से।
तो दोस्तों, पहला जो सबसे पॉइंट है, आप अगर यहां पर ध्यान दें तो आपकी जो करंट सिचुएशन होगी दोस्तों, मैं मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं ये जो मैट्रिक्स था, वो मैट्रिक्स में फंसा हुआ था, और कैसे अब मैं इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की जो है कोशिश कर रहा हूँ। अभी अभी जो हमारी करंट परिस्थिति, हमारी जो करंट समस्या, वो ये है कि हम इस जॉब में फंसे हुए हैं दोस्तों। ये जो छोटा बिजनेस है, या फिर नौकरी बोल लीजिए, या फिर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर आप होंगे, जो छोटी दुकान में या फिर छोटे बिजनेस में फंसे हुए हो, तो आपकी जो करंट समस्या है वो यहाँ पर कुछ फंसी हुई है। तो आज से 2 साल पहले जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैं एक छोटे से बिजनेस में फंसा हुआ था, क्योंकि मैंने ये जो जर्नी शुरू की उसको एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसलिए फंसे हुए होते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास वो लेवल का स्किल सेट नहीं होता। अब हम लोग को बिलियनर बनना है, यानी कि 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो हमको ज्यादा पैसे चाहिए। और अगर हम लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए, तो हमें ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर फंसे हुए रहते हैं, तो यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेशन होता है कि यार, हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, ईमानदारी से जॉब भी कर रहे हैं, छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी हम लोग पैसे नहीं कमा कमा पा रहे। तो वो जो समस्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो जो पॉइंट है, अब उसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसको अब समझा समझा कैसे जाए, वहां पर हम लोग बहुत बुरी तरीके से तो जब हमें ये जानकारी होती है कि यार, हम लोग एक छोटे से जॉब में फंसे हुए हैं, या फिर हम लोग एक नौकरी में फंसे हुए हैं, या फिर एक छोटे से बिजनेस में फंसे हुए हैं, वहां से बाहर निकलने की चाबी क्या है, वो जो की बोलते हैं ना, जो चाबी बोलते हैं, वहां से बाहर निकलने की चाबी क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, आपको अपने दिल पर ध्यान देना है, आपको अपने हार्ट पर ध्यान देना है, और आपको ये पॉइंट पे देखना है कि यार, मेरे को क्या काम करने में खुशी मिलती है। अब जैसे मेरे को फिल्म मेकिंग करने में खुशी मिलती है। आपका कुछ भी होगा, जो काम करने में आपको खुशी मिलती है, तो जिस काम में आपको खुशी मिलती है ना दोस्तों, वो काम को आ, आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक स्किल सेट सीखना पड़ेगा, एक नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। आपको चाहे इंस्टीट्यूट में जाना पड़े, या फिर किसी मेंटर को हायर करना पड़े, या फिर कोई कोर्स सीखना पड़े, वो कि नया कोर्स सीखना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा क्या था, मैं फिल्म मेकिंग, और फिल्म मेकिंग के अराउंड मैंने मेरा एक स्टार्टअप को स्टार्ट किया। तो जब यहाँ पर आप एक स्किल सेट सीखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इमीडिएटली स्किल सेट सीखते ही आप 100 करोड़ रुपए बनाओगे, लेकिन वो जब आप नया स्किल सेट सीखोगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार, मैंने जो स्किल सेट सीखा है, वो स्किल सेट के जरिए से मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा कैसे। फिर आपने क्या किया, आपको ये पॉइंट पे जब आप एक स्किल सेट सीख लोगे, अब जैसे मैंने फिल्म मेकिंग सीख ली, तो ऑब्वियसली जब मैं फिल्म मेकिंग सीख जाऊंगा, तो मेरे को बड़े बड़े क्लाइंट तो मिलेंगे ही नहीं, या फिर सीधा मेरे को फीचर फिल्म बनाने का चांस तो दिया नहीं जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि यार, मेरा जो लिमिटेड स्किल सेट है, वो जो लिमिटेड स्किल सेट है, वहां पर मैं लो पेड क्लाइंट कैसे उठा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि अब आपकी जो जर्नी है ना दोस्तों, अब वो यहां पर पहुंचेगी, ये लो पे लो पेइंग क्लाइंट्स। लो पेइंग क्लाइंट्स का मतलब दोस्तों, जैसा आपका लिमिटेड स्किल सेट है, जो आप लेवल पे खड़े हुए हो, वो एकदम न्यू लेवल होगा, वो बॉटम लेवल पे होगा, जहां पर आपने चीजों को, स्किल सेट को नया नया सीखा है। और ऑब्वियसली नया स्किल सेट सीखते ही कोई भी आपको ज्यादा पैसे नहीं देगा। अब आपको क्या करना है, वैसे क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, जो जिनके पास बजट कम है, लेकिन कम बजट में वो एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो जो कम बजट में वो खरीद सके। तो ऑब्वियसली वो लोग भी बड़े बड़े टैलेंट को या फिर बड़े प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकते, तो वो लोग देखेंगे कि भाई, मेरे पास लो बजट है, तो वो लो बजट में मेरी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है। तो आपको वैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़ेगा। तो मेरी जर्नी में आपने देखा था कि इनिशियल जब मैंने फेस किया, स्टार्ट किया, तो मैं डायरेक्ट फीचर फिल्म बनाने में नहीं उतरा। मैं मैंने ये देखा कि चल भाई, मेरे पास लो स्किल सेट है, अब वो लो स्किल सेट में मैं ऐसे क्लाइंट कैसे उठा सकता हूँ जो मेरे को लाख 2 लाख रुपए का काम दे सकते हैं, जिससे वो प्रॉब्लम को लो लेवल पे मैं सॉल्व कर सके, फंडिंग गैदर करके मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊं। तो दोस्तों, ये ब्लूप्रिंट है दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है दोस्तों, ये एक बिलियनर बनने का प्रेजेंटेशन है, ये एक 100 करोड़ रुपए कमाने का प्रेजेंटेशन है। और मेरे स्किल सेट के माध्यम से, मेरी जर्नी के माध्यम से, मैं ये प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जेन्यूनली चाहता हूँ कि पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर बने। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अब आप एक जॉब में फंसे हुए हो, या फिर छोटे बिजनेस में फंसे हुए हो,
आपको अपने दिल के अराउंड एक स्किल सेट को सीखना है जिसमें आपको खुशी मिलती है। ये पॉइंट को याद रखना दोस्तों, क्योंकि मैं 2 साल से बिलियनर बनने की जर्नी पे चल रहा हूँ। ये जर्नी बहुत 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 ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। तो ये जर्नी के एंड में अगर आप हार भी गए, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जो भी 1-2 करोड़ रुपए आप डालोगे, डाल के एक प्रोडक्ट बनाओगे, वो अगर फेल भी हो जाता है तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपको बस एटलीस्ट ये तो खुशी होगी यार, एटलीस्ट मैं उस डायरेक्शन पे गया गया या फिर मैंने वो काम किया जो काम करने में मेरे को खुशी मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लो पेड क्लाइंट मिले। अब जो भी पैसा होगा, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपका जो भी जो पैसा होगा दोस्तों, वो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में डालना पड़ेगा जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के दे या फिर जो आपको बिलियनर बना के दे। तो लेकिन अब आपका सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अंशुल, वो पॉइंट को हम लोग कैसे समझें। उसके लिए आपको पीछे के पूरे प्रीवियस एपिसोड देखने पड़ेंगे, क्योंकि डे वन से मिलियन व्यू जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, वो मेरे को लगता है कि वो 100 करोड़ लोग, सॉरी, वो लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर वो लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो फिर मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, ये अब आप लोग बोलोगे कि यार अंशुल ठीक है, हमने हमारे पास वो क्लाइंटल भी आ गए। ये क्लाइंट कैसे आ गए दोस्तों, उसके लिए आप पीछे के एपिसोड्स बाद देखिए। उसमें मैंने पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की है कि कैसे हमें एक सेक्टर को टारगेट करके वो सेक्टर में देखना है कि डिमांड और सप्लाई कैसे और कहाँ पे हमारा स्किल सेट फिट बैठता है, और फिर क्लाइंट को रीच आउट कैसे करना है। अगर आप पहले मेरी जर्नी के जो बिगनिंग वीडियोस है वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग करके लो पेइंग क्लाइंट्स को कैसे टारगेट करना है जो हमें पैसा दे। तो अब जो आपकी जो सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं। आपको सबसे पहले एक बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो बड़ी प्रॉब्लम जो लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और वो आपके पैशन में फिट होनी चाहिए दोस्तों। ये पॉइंट को याद रखना दोस्तों, अगर वो प्रॉब्लम आपके पैशन में फिट नहीं होती है या फिर आपके स्किल सेट में फिट नहीं होती है तो उसको प्लीज सॉल्व मत करना। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे, पैसा फूकते जाओगे, एंड ऑफ द डे आपके पास स्किल सेट नहीं है और ना ही आपको खुशी मिलेगी। तो प्रॉब्लम वो ही लेना दोस्तों जिसको आप सॉल्व कर सको। और वो क्या प्रॉब्लम लेनी है दोस्तों, वो गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं एक और प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। वो प्रेजेंटेशन में आपको ये बताऊंगा कि गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ये जो आत्मा का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि क्या होता है ना, मेजोरिटी हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है या तो वो ईगो ड्रिवन होती है। तो हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने जाते हैं या फिर एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं जो हमारी ईगो को सेटिस्फाई करे। लेकिन होता क्या है, हमारा पैसा पूरा डूब जाता है और हम लोग फेल हो जाते हैं। तो वैसा हमको करना नहीं। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूं, और जो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करके मैं 100 करोड़ रुपए कमा सकूं। अब यहाँ पर मेरे केस में ये था कि मैं एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा जिसमें मैं मेरा फिल्म मेकिंग का स्किल सेट डाल सकूं, और मेरे स्किल सेट के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो आपने क्या किया, प्रॉब्लम को समझा। अभी मेरे केस में क्या हुआ, मैंने एक फिल्म बनाई, और जहाँ पे मेरा एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि मैंने मैंने आसपास देखा कि लोग एडिक्शन में क्यों फंस जाते हैं, लोग दारू के एडिक्शन में क्यों फंस जाते हैं, पॉर्न के एडिक्शन में क्यों फंस जाते हैं, सिगरेट के एडिक्शन में क्यों फंस जाते हैं, लोनलीनेस के एडिक्शन में क्यों फंस जाते हैं। तो मैंने वो चीज को समझा। वो समझने के बाद मैंने देखा कि यार मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकता हूँ जो लाखों करोड़ों लोगों को इस एडिक्शन की समस्या से बाहर निकाल सकता है। उसके बाद की क्या कि मैंने, अब मेरे को ये प्रॉब्लम समझ में आई और मेरे को लगा कि यार ये प्रॉब्लम के अराउंड एक प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं। तो ये पॉइंट को आप लोग याद रखना दोस्तों, प्रॉब्लम वो सॉल्व करना जो लाखों करोड़ों लोगों को सोल्यूशन दे, सिर्फ एक दो बंदे को नहीं, या फिर एक सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे नहीं। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो पूरी दुनिया के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वो लेवल पर आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे ना दोस्तों, तब आप 100 करोड़ रुपए कमाओगे। तो उसके बाद क्या किया, मैंने रिसर्च की, और मैंने वो जो स्टडी की, जब प्रॉब्लम को समझने के बाद जो स्टडी की, मैंने रिसर्च में ये देखा कि ये जो रिसर्च मैं जो करने जा रहा हूँ, ये मेरे को ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए। सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ हैदराबाद के या फिर मुंबई या दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के माध्यम से। तो वो रिसर्च की, रिसर्च करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप बिना रिसर्च के आप प्रोडक्ट मेकिंग पे उतर जाओगे तो बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। रिसर्च के बाद क्या किया, मैंने मेरे स्किल सेट को पॉलिश किया।
अपग्रेडिंग क्या, अब आप बोलोगे कि अंशुल हम लोग ये अपने आप को अपग्रेड कैसे करें, हमारे स्किल सेट को पॉलिश कैसे करें। तो दोस्तों ये जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स आप लोग करने वाले हो अपनी जर्नी में, यहाँ पर आपको अपने स्किल सेट को पॉलिश करने का चांस मिलेगा। तो यहाँ से आपका जो स्किल सेट होगा, वो जो आपने जो पीछे सीखा था, यहाँ से आपको पैसा भी मिलेगा, और पैसे के साथ साथ आपका स्किल सेट भी पॉलिश होगा, और पैसे के साथ साथ आपका घर भी चलेगा, और वही पैसे के साथ आप अपने पैसे को ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करोगे दोस्तों, क्योंकि ये स्टेप्स है दोस्तों, बिलियनर बनने के ये स्टेप्स हैं। तो आपका जो पहला इन्वेस्टमेंट हो वो प्रॉब्लम को समझने में होगा, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रिसर्च में होगा। और याद लगा लो दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये वो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है, 5-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख, वो रेंज के इन्वेस्टमेंट आप लोग करने वाले हो दोस्तों। तो बहुत एक एक स्टेप पे जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो बहुत प्रिकॉशन लेकर करना। अब मिलियन व्यू मेरा प्रोडक्ट है दोस्तों, फिर मैंने आप लोगों ने जर्नी में, ये पूरे 2 साल की जर्नी में देखा कि कैसे मैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके 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 मेरे प्रोडक्ट को आज यहाँ तक लेकर आया। तो फिर मैंने, मेरा जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो रिसर्च में है। अब जो थर्ड इन्वेस्टमेंट है वो स्किल सेट को अपग्रेड करने में, मेरे को कुछ सीखना था, ट्रेनिंग लेनी थी, बुक्स डाउनलोड करनी थी, या फिर टाइम स्पेंड करना था, ताकि मैं मेरे स्किल सेट को अपग्रेड कर सकूं। अब अपग्रेडिंग में क्या करना है दोस्तों, आपको अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाना है। अब जैसे कि मेरे केस में आपने देखा कि मैंने पूरी मूवी का एक प्रीविजुअलाइजेशन बनाया, स्क्रिप्ट लिखी, 30 to 34 टाइम उसको रीराइट किया, और फिर प्रोटोटाइप करके उसको, मेरी मूवी को मैंने लाइव टेस्ट शूट किया, और देखा कि क्या ये फिल्म मेरे को कनेक्ट हो रही है, क्या मेरे दिल को छू रही है क्या। तो वो सारे जो टेस्ट शूट्स है, जो प्रोडक्ट की जो प्रोटोटाइपिंग होती है, वो सारी चीजों के एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो सीरीज में शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसे ही आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, वहां पर आपको प्रोटोटाइप करना पड़ेगा। याद लगा लो दोस्तों, एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि बिना प्रोटोटाइप करे आप अपने प्रोडक्ट के प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन में मत उतरना, क्योंकि अगर आप वहां पर उतर गए दोस्तों, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि जब मार्केट में लॉन्च होने के बाद कस्टमर आपको बोलेगा कि यार आपके प्रोडक्ट में ये फ्लॉ है, तब फिर आप बर्बाद हो जाओगे, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आपने साल 2 साल इन्वेस्ट कर चुका होगा। अभी जैसे मैंने पूरा 2 इयर्स इस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वेस्ट किया दोस्तों। तो वो कॉन्फिडेंस कहां से आया, क्योंकि मैंने वो प्रोटोटाइप किया था, और मैंने देखा था कि यार मेरा प्रोडक्ट जेन्युइनली लाखों करोड़ों लोगों को टच करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए मैंने पूरा एनिमेटेड स्टोरी बोर्ड्स आप देखे थे, उसके सैंपल्स भी मैंने शेयर किए मेरे वीडियो सीरीज में, उसका एक सैंपल बना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप चाहते हो कि यार मैं 100 किलो मिठाई बेचूं, लेकिन आप क्या करोगे, एक आधा किलो मिठाई बना के एक 10 लोगों को खिलाओगे। तो वो 10 लोग जब खाएंगे, वो लोग बोलेंगे कि भाई मिठाई अच्छी है या नहीं है, इसमें शुगर ज्यादा डालनी है या नहीं डालनी है, मैदा ज्यादा डालना है या नहीं डालना है, इसमें दूध डालना है या नहीं डालना है। तो वो सारे जो फीडबैक है दोस्तों, वो आपको प्रोटोटाइप में पता चलेगा, तो वो प्रोटोटाइप करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद जो प्री प्रोडक्शन का फेस होता है दोस्तों, मेजरली जो काम होता है आपका, जो चौथा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो प्री प्रोडक्शन स्टेज पे जाएगा। यहाँ पर आप प्रोडक्ट की प्रोटोटाइपिंग बनाओगे, प्रोडक्ट को अच्छे से पहले पेपर पे बनाओगे, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट पेपर पे नहीं बनेगा दोस्तों, वो रियलिटी में रूप कैसे लेगा, वो रियल में लोगों के सामने आएगा कैसे। तो पहले उसको सबसे पहले पूरा प्लानिंग करके प्री प्रोडक्शन में बनाना, और प्री प्रोडक्शन में आपको ये देखना है कि मेरे को प्रोडक्शन में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, मेरे को पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। वो सारी चीजों का सोल्यूशन प्री प्रोडक्शन में ही होना चाहिए। प्रोडक्शन में जाकर आप बोलोगे कि यार अच्छा अब मैं यहाँ फंस गया, अब मैं नई स्ट्रैटेजी बनाता हूँ प्रोडक्शन से बाहर निकलने के लिए, तब तक तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होगी। अब मेरे केस में क्या था, प्री प्रोडक्शन में मेरे को कास्टिंग करनी थी, मेरे को आर्ट डायरेक्शन में 22 सेट्स बनाने थे, मेरे को अच्छा मेकअप आर्टिस्ट चाहिए था, मेरे को अच्छा सिनेमाटोग्राफर चाहिए था। तो ये सारी चीजें मेरे को प्री प्रोडक्शन में करनी थी। तो मैंने 1000 लोगों की कास्टिंग की, 1000 में से 100 एक्टर्स को लिया, बहुत सारे सिनेमाटोग्राफर्स का इंटरव्यू लिया, फिर इंटरव्यू लेकर एक सिनेमाटोग्राफर को फाइनल किया। फिर मेरी क्रू बनाई, मेरी 10 लोगों का क्रू मेंबर्स का टीम था, वो क्रू को हायर किया। और फिर उसके बाद लोकेशन चाहिए थी मेरे को, और लोकेशन पे मेरे को 22 सेट बनाने थे। वो सारी चीजें मैंने मेरे प्री प्रोडक्शन में प्लानिंग, जितनी अच्छी प्लानिंग करोगे दोस्तों, उतना अच्छा आपका जो प्रोडक्शन है वो स्मूथ निकलेगा। अभी जैसे मेरा मिलियन व्यूज का 30 to 35 डेज का प्रोडक्शन था दोस्तों, वर्क फ्लो एकदम स्मूथ गया। तो आपका जो वर्क फ्लो है वो तभी स्मूथ जाएगा दोस्तों, जब आप प्लानिंग अच्छी करोगे। अगर आप प्लानिंग अच्छी नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्शन स्मूथ कैसे जाएगा।
उसके बाद जो आपका पांचवा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन में मैंने एक क्रू को, मैंने सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट बना। मेरा सिनेमाटोग्राफी का डिपार्टमेंट अलग था, मेरा कास्टिंग का डिपार्टमेंट अलग था, मेरा मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट का डिपार्टमेंट अलग था, जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का था वो डिपार्टमेंट अलग था। तो आपको आपको अलग अलग टीम्स हायर करनी पड़ेगी। तो यहां से मेरा पूरा पैसा आता था दोस्तों, और यहां पर मैं टीम बनाता था। तो मेरी हर जगह टीम बनी दोस्तों। रिसर्च में एक टीम बनी, प्रोडक्ट के प्री प्रोडक्शन फेज में एक टीम बनी, प्रोडक्ट मेकिंग में यानी कि जो प्रोडक्शन का जो फेज है, ये जो प्रोडक्शन का जो फेज है, यहां पर मेरी एक टीम बनी। और फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब आपने इतने पूरे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स करके अपने प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन फेज है वो कंप्लीट किया, अब जब प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन फेज है वो कंप्लीट के बाद आपको नई टीम हायर करनी पड़ेगी, यानी कि अब आप एक पोस्ट प्रोडक्शन फेज में जाओगे। अब मेरे केस में क्या था, एडिटर था, म्यूजिक डायरेक्टर था, साउंड डिजाइनर था, डबिंग इंजीनियर्स थे, और फिर 5.1 का डिजाइनर था। तो यहाँ पर अब फिर से पूरी नई टीम बनेगी और फिर से पूरे नए डिपार्टमेंट बनेंगे। तो पोस्ट प्रोडक्शन फेज में मैंने क्या किया दोस्तों, फिर से नए लोगों को हायर किया, हायरिंग की, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर को हायर किया, चेन्नई से म्यूजिक डायरेक्टर को लेकर आया, 5.1 मैंने हैदराबाद में करा। तो यहां पर आपका नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, वो यहां पर पोस्ट प्रोडक्शन फेज में होगा। एक बार जब आपका प्रोडक्शन सॉरी पोस्ट प्रोडक्शन फेज में आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, फिर आप इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी हो जाओ, यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च फेज पे जाओ। अब यहाँ पे क्या झेलना पड़ेगा आपको, एजेंट्स का पॉलिटिक्स देखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स का पॉलिटिक्स देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिटिक्स देखना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो एक अच्छे एजेंट को हायर करने में जाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करने जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो नेशनल लेवल पर लॉन्च करने जा रहे हो, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च करने जा रहे हो। तो आपको फिर आपकी जो नेक्स्ट जो भारी इन्वेस्टमेंट होगी वो ये लेवल पे होगी। अब इसके बाद क्या होगा, आपको अपना आपका जो टारगेट मार्केट है, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार मेरा टारगेट मार्केट कौन है, और मैं मेरे प्रोडक्ट को बेचूंगा कैसे। फिर यहाँ पर ये जो मार्केट रिसर्च है, यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, कि आपको मार्केट रिसर्च करनी है और आइडेंटिफाई करना है कि मेरे प्रोडक्ट का मार्केट कौन है, सॉरी मेरे प्रोडक्ट का कंज्यूमर कौन है, और मैं अपने प्रोडक्ट को मेरे टारगेट मार्केट को कम्युनिकेट कैसे करके मैं अपना प्रोडक्ट मेरे कंज्यूमर या फिर टारगेट मार्केट तक पहुंचाऊंगा कैसे। उसके बाद जब आप मार्केटिंग करोगे, आपका जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी होगी या फिर एक प्रमोशनल प्लान जो बनाओगे, वो पैसे में इन्वेस्टमेंट जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट फिर रिलीज, और रिलीज के बाद आपकी किस्मत, आपका प्रोडक्ट चल गया, आपका प्रोडक्ट हिट हो गया, तो आप 100 करोड़ कमाओगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर बैक टू यहीं पे दोस्तों, जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वही छोटे बिजनेस या फिर स्मॉल बिजनेस में पड़े रहो। लेकिन ये जो जर्नी चलोगे, ये पूरी जो जर्नी है दोस्तों, ये पूरी जर्नी ये बहुत ही एक्साइटिंग है, और क्योंकि मैंने ये जर्नी अभी कंप्लीट की है दोस्तों, और अभी मैं इस स्टेज पे खड़ा हुआ हूं दोस्तों, ये 3 स्टेज पे खड़ा हुआ हूं, जहां पे मेरा ये पार्ट क्लियर हो चुका है, गवर्नमेंट का पार्ट क्लियर हो चुका है, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर का पॉलिटिक्स था, एजेंट का पॉलिटिक्स था, ये पूरा क्लियर हो चुका है। और मेरे को अभी डेट मिलने वाली है कि कब मिलियन व्यूज नेपाल में रिलीज होने वाली, और वो जैसे ही रिलीज होगी दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें अपडेट करते रहूंगा कि मैंने ये पूरा ये जो मैट्रिक्स है दोस्तों, ये 2 साल से मैं ये मैट्रिक में फंसा हुआ था। आप लोग बोल रहे होंगे कि यार चूतिया बना रहा है, 180 डेज बोला था इसने 100 करोड़ रुपए कमाने में, लेकिन ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। तो दोस्तों ये टाइम क्यों, क्योंकि मैं ये फनल पे काम कर रहा था दोस्तों, यहाँ से मेरे को पैसा आ रहा था, और मेरा जो पैसा का जो फंडिंग है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ ये पूरे स्टेजेस में हुआ है। तो दोस्तों हम लोग ना एक माउंटेन चढ़कर आए अभी। आप लोग हार मत मानना दोस्तों, एक थोड़ा सा मोटिवेशन बोलना चाहूंगा कि ये पूरे स्टेप्स क्रॉस कर कर आप यहां तक पहुंचे दोस्तों, क्योंकि ज्यादा जो हम हार जो मानते हैं ना दोस्तों, वो यहां पर मानते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। अभी तक जो हमने देखा वो सारी चीजें पुरानी हो गई, लेकिन अब ये जो फेज है ना, ये फेज में आपको ना बहुत मायूसी, आपको बहुत डिप्रेशन आएगा, बहुत सेटबैक मारेगा, क्योंकि मार्केट आपको सीधा पंच मारेगा फेज में। तो यहां पर आपको हिम्मत देखनी पड़ेगी, और यहां पर हिम्मत जुटाने के लिए क्या करना है दोस्तों, गायत्री मंत्र की साधना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल मेंटल में उतना प्रेशर लेने की ताकत नहीं है दोस्तों, फिजिकल मेंटल ब्रेन में उतनी ताकत नहीं। तो गायत्री मंत्र क्या करती है दोस्तों, आपको वो लड़ने के काबिल बनाती है। तो गायत्री मंत्र की साधना करना, और साधना में रूल्स फॉलो करते हुए ये स्टेज पे बैटल देना दोस्तों। क्यों, क्योंकि गायत्री मंत्र की जो साधना होती है ना दोस्तों, वो आपको मेंटल क्लैरिटी देती है, वो मेंटल क्लैरिटी देती है। वो क्लैरिटी मिलने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है अब मैं ये जो समस्या में फंसा हुआ हूँ, ये समस्या से बाहर कैसे निकलूंगा। तो दोस्तों ये जो एपिसोड था,
ये एपिसोड में मैं आपको ये बताना चाहता था कि एक्चुअल में मैं जो बोल रहा हूँ बिलियनर बिलियनर, हमारी पूरी कंट्री बिलियनर कैसे बनेगी, हमारी कंट्री का बच्चा बच्चा बिलियनर कैसे बनेगा, 100 करोड़ रुपए का कमाएगा कैसे। दोस्तों दोस्तों ये ब्लूप्रिंट है। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आज आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से ये तरीका अगर आप निभाओगे अपनाओगे तो आप 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो। तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता 100 करोड़ रुपए कमाने। अगला जो एपिसोड होगा दोस्तों उसमें मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैसे मैं नेपाल में क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ, जो मेरे को एक 100 करोड़ रुपए तक का जो जर्नी है वो मेरे को अचीव करने में हेल्प करेगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मॉडल है एजेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटर का एक नेशनल लेवल पर प्रोडक्ट सेलिंग का मॉडल कैसे बनता है और उसको कैसे क्रैक करना। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और कैसे मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट पे कैसे यहाँ पर एक अलग टीम बनाई, यहाँ पर अलग, आपको भी यही करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर भी अलग टीम बनानी पड़ेगी, यहाँ भी अलग टीम बनानी पड़ेगी, यहाँ भी अलग टीम बनानी पड़ेगी। तो मल्टीपल टीम्स बनानी पड़ेगी दोस्तों, एक टीम बनेगी नहीं। तो मैं आपको बोलूंगा फ्रीलांसर जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं उनको हायर करना, और हायर करते हुए यहाँ पर यहाँ तक आपको पहुंचना है दोस्तों। इसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, पहले देखना कि आप काम खुद से कर सकते हो क्या, एडिटिंग खुद से कर सकते हो क्या, म्यूजिक खुद से कर सकते हो क्या, मार्केटिंग खुद से कर सकते हो क्या। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल सेट है ना, तो पहले देखना कि आप वो काम खुद से कर सकते हो क्या। अगर वो काम आप खुद से नहीं कर सकते हो तो फिर जाकर हायर करना, फिर जाकर हायरिंग करना। अभी मेरी इस जर्नी में मैं वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ और मैं मार्केटिंग भी कर सकता हूँ या फिर ऐसे प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। तो जो भी मेरे लेवल पे स्किल सेट है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। अगर जब मैं फेल हो जाता हूँ उसमें, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मेरे पास मेंटल या फिर फिजिकल कैपेसिटी उतनी नहीं है कि मैं वो काम खुद नहीं कर सकता, तब जाके मैं हायरिंग करता हूँ। डायरेक्टली हायरिंग मत करना दोस्तों, क्योंकि हायरिंग में फिर से आपको काम सिखाना पड़ेगा नए लोगों को, फिर से पूरा सिनेरियो बताना पड़ेगा, विजन एंड मिशन बताना पड़ेगा। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों 100 करोड़ कमाने का ब्लूप्रिंट दोस्तों। ये एपिसोड में ये जो आप लोग ये जो पूरा प्रेजेंटेशन बना देखा है आपने दोस्तों, ये एक ब्लूप्रिंट है बिलियनर बनने। तो आज का एपिसोड करने से पहले एक क्विक रिकैप मारते हैं दोस्तों। पहले आप लोग जॉब और नौकरी में फंसे हुए हो, आप अपने दिल को सुनोगे, जो काम करने में आपको खुशी मिलती है उसके अराउंड आप अपना स्किल सेट सीखोगे। स्किल सेट सीखने के बाद अपना एक छोटा सा स्टार्टअप खोलोगे या फिर एक छोटे से बिजनेस खोलोगे, जिसको आप लीगली रजिस्टर करा के खोलना दोस्तों, बिना लीगल रजिस्ट्रेशन के मत खोलना। और उसके बाद आपका जो लो लेवल स्किल सेट है वो स्किल सेट के हिसाब से आप क्लाइंट्स को आप देखोगे, मार्केट में अप्रोच करोगे, मार्केटिंग करके वो क्लाइंट्स लोगे। और क्लाइंट लेने के बाद यहाँ से जो भी पैसा होगा वो पैसे से आप अपना घर चलाओगे, और बाकी का जो पैसा है वो उसको आप इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, प्रॉब्लम को समझने में, कि ऐसी भाई कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं जो मेरे को 100 करोड़ रुपए कमा के दे। उसके बाद आप रिसर्च करोगे, रिसर्च के बाद अपने स्किल सेट को और एनहांस करोगे। कैसे करोगे, यहाँ पर आप खुद से काम करोगे और देखोगे कि भाई यहाँ पे मैं जो भी कुछ सीख रहा हूँ या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो मेरे को मेरा प्रोडक्ट बनाने में कैसे हेल्प करेंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो यहाँ पर फेल हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि बड़े लेवल पर आप अगर फेल हुए तो आपको बहुत सारा पैसा डूबेगा। तो यहाँ पे आप अपने स्किल सेट को पॉलिश करोगे, पॉलिश करते जाओगे, चमकाते जाओगे, और वो चमका के फिर एक बड़ा प्रोडक्ट बनाओगे जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के दे। फिर आपको प्रोडक्शन फेज में जाना है, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉलिटिक्स को क्रैक करना है, मार्केट की रिसर्च करनी है, मार्केटिंग करना है, और फाइनली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। ये जो पिछले 2 साल से हो रहा है, ये समझ लो ये एपिसोड उसकी समरी है दोस्तों। और बिलियनर बनने की जर्नी पे निकलो, और मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए।